हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज ए मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो भाई कैसे हो सारे लोग? सारे लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगता है आज क्लास नहीं आने वाली है। अरे गगन आ गई भाई। चलो, कैसे हो? सब बढ़िया, शानदार। हाँ तो अरे खुल जा, क्या पैसे लेके खुलेगा? हाँ हाँ भाई, तो आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इंटीग्रेशन जैसा गंदा चैप्टर नहीं है ये, ऑल्दो इंटीग्रेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, वो इसका उस सब चीज़ों का इस्तेमाल इसमें काफ़ी होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में जितने टफ और कठिन सवाल बनाए जा सकते हैं और जाते हैं, तो उतने कठिन सवाल यहाँ बनाए नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है बनाए नहीं जा सकते, बनाया तो यहाँ पे भी जा सकता है। पर पर्टिकुलरली ये चैप्टर आसान है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं और वो सारे सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। इंटीग्रेशन का आपको बेसिक आना चाहिए। तो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, स्कोरिंग है, और थोड़ा बहुत अगर दिमाग रखोगे तो धड़ 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 सवाल बनेंगे। अभी जब मैं सवाल तुमको करा रहा हूँगा तो भी तुमको ये महसूस होगा कि इसमें मेजॉरिटी सवाल जो हैं वो बस देखने में थोड़े कठिन लगेंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उसके तरीके और मतलब कहते हैं ना मेथडोलॉजी समझते जाओगे, तुमको लगेगा हाँ यार बन जाएगा। और ये सेशन कंप्लीट करने के बाद आप जब जाके पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको लगेगा कि पीवाईक्यू भी चुटकियों में बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो इन टू गेट इन टू द सेशन। अरे यार क्या हो गया, सब ढीले ढीले क्यों पड़े हैं? चलो भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ मेंबर, बिकॉज अच्छा यार वैसे थैंक्स अ लॉट बीइंग फॉर बीइंग अ मेंबर से एक और बात पूछता हूँ यार। तुम सारे लोग तो मेंबर हो इसके, एंड धन्यवाद फॉर गेटिंग इनटू द मेंबरशिप। मेरे को बहुत सारे, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये जब मेंबरशिप शुरू किया था तो बहुत सारे मैसेजेस आए, जैसा हमेशा आता है कि सर मेंबरशिप में मत रखो सर, 89 रुपीज़ में क्या हो जाएगा, आप राजा थोड़ी बन जाओगे, लेकिन हमारे लिए 89 रुपीज़ देना पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह मैसेज करके। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए। तो वो जो बहुत सारे मैसेजेस आए तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इग्नोर किया कि यार कुछ बच्चे तो होते ही हैं, चाहे उनको 1 रुपया भी लो तो भी वो बोलेंगे 1 रुपया क्यों ले रहे हो, फ्री में ही दे दो सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ टाइम इग्नोर करते हैं। बट एज द टाइम पास्ड ऑन, ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है, क्योंकि 16 नवंबर को मैंने इसको लॉन्च किया था, 25 दिन तो हो गए। लेकिन अभी भी मेरे पास कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप मेंबरशिप क्यों रखे हो, क्यों इसको प्राइस में डाले हो, आप इसको फ्री कर दो। तो मेरे को स्टार्टिंग में तो लगा था कि ये 2 4 5 दिन की बात है, पर अभी तक आ रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया। और क्योंकि इधर वे मतलब ये फैक्ट तो है कि भाई 89 रुपीज़ लेने से मेरा कुछ बदल नहीं जाएगा। 89 रुपीज़ में भाई कितने 1000 2000 10,000 भी बच्चे आ गए ना तो भी क्या ही मतलब, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिस लेवल पे हम या वेदांतु खड़े हैं। तो फिर मैं कल रात को ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि मतलब क्या करें, मतलब ये मेंबरशिप ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो भी मैंने मेंबरशिप लगाई थी ये पूरी तरह से बस बच्चों के भले या फ़ायदे के लिए लगाया था, मतलब तुम लोगों के लिए। तो मैं देखता हूँ कई बार यहाँ पे भी बहुत सारा स्पैम हो जाता है, जैसे देखो प्रणव स्पैम कर रहा है, उसके बाद मतलब बच्चे स्पैम करते ही रहते हैं। यहाँ पे भी मतलब धीरे धीरे बच्चे यहाँ बढ़ेंगे तो पता चला कि इसको हमने मेंबर्स ओनली प्रीमियम ग्रुप बनाया था कि भाई यहाँ पर स्पैमिंग ना हो, यहाँ पे भी स्पैमिंग हो रही है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, मतलब तुम लोग से बस राय मशवरा ले रहा हूँ। बताओ तुम लोग की, तुम लोग को क्या लगता है, क्योंकि तुम लोग मेंबर्स ओनली हो। विदाउट मेंबर्स वाले बच्चों से तो बात कर ली, सब लोगों का एक ही मत है कि सर गदर को पब्लिक कर दो, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। तो मतलब बेनिफिट तो तुमको एज अ सेशन है ही है, वो तो मैं पब्लिक कर दूंगा इन सारे सेशंस को तो भी रहेगा, क्योंकि तुम सेशंस तो देख ही पाओगे। पर ऐसा कुछ फ़ायदा है क्या कि सर पैसे देकर इस क्लोज्ड ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो रहा है, और अगर फ्री में पढ़ते तो नहीं होता? या फिर ऐसा है कि नहीं सर अगर फ्री में पढ़ते तो भी ठीक ही था और ऐसे पढ़ रहे हैं तो भी ठीक ही है, हमें तो पढ़ना ही था? गगन बोल रहा है आपकी मर्जी। नो चेंज, पुट चैट डिले, चैट सर माई मम्मी सेज मेंबरशिप इज़ गुड। सागर ठीक है, मेंबरशिप सही है सर। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कैसा कुछ नहीं है मौलिक, बहुत सारी बातें मैंने बोली ना। नो सर नो पब्लिक। वीरैया आनंद, अच्छा मेंबरशिप ही ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा कंटिन्यू विद मेंबरशिप। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे मेंबरशिप में हैं उनको लग रहा है सर मेंबरशिप सही है, तो मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए।
चलो देखते हैं, क्योंकि बाहर वाले भी बेचारे बच्चे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 2 4 5 बच्चों का मेल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मेल आ रहा है। तो मेरे को वही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने फैसले गलत ले लिए, कुछ बदलाव की जरूरत है, ऐसा कुछ है क्या? पोल, अब यहाँ पे पोल नहीं दे सकते ना, यहाँ पे पोल देंगे तो जाहिर सी बात है भाई, तुम लोग तो मेंबरशिप ले चुके हो ना, तो तुम्हें मेंबरशिप लेने में तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, तभी तो तुमने लिया। तो तुमसे पूछेंगे तब तो तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर चैप्टर का देखो वेटेज कितना हाई है। अगर मैं 20 पेपर मानूं हर साल, 20 शिफ्ट सारे मिला के, तो अगर मैं 20 एवरेज मानूं तो 20/20/20, तो सारे जगह तुमको दिखेगा ये 2.15 है, ये 1.9 के आसपास है, ये 2 है। मतलब मोटा मोटी 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। ऑलमोस्ट गारंटीड है कि 2 सवाल आएगा ही आएगा। किस्मत अच्छी रही तो शायद 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई चैप्टर का वेटेज अच्छा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये रहा शेड्यूल का। परसों वाले सेशन में बड़े सारे बच्चे बोल रहे थे सर शेड्यूल नहीं दिए, शेड्यूल नहीं दिए। ये ले भाई शेड्यूल तेरा, ये रहा तेरे सामने। हम लोग आज चल रहे हैं 11 दिसंबर को, मेरा मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कल 12 दिसंबर को अब्दुल सर का ग्रेविटेशन है। 13 दिसंबर को वापस परसों सुबह 11 बजे एरिया अंडर द कर्व है मेरा। और उसके बाद 13 दिसंबर को अब्दुल सर का, और 14 दिसंबर को शिल्पी मैम का। ठीक है, तो ये हो गया पूरे हफ्ते का प्लानर। चलिए, माइंड मैप आपको दे दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइंड मैप है, मिल जाएगा। ये रहा इसका पूरा का पूरा सिलेबस। सिलेबस एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है सिलेबस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मतलब जो इंटीग्रेशन उसको कहते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कि भैया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है ना कि एरिया निकालते हैं, उसी को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे 1 से 2 इंटीग्रेट किया, मतलब 1 से 2 के बीच में ग्राफ का क्या एरिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय मेथड्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही सारे जो इस्तेमाल होंगे रूल, तो इंटीग्रेशन के ही इस्तेमाल होंगे। और वो रूल कहाँ हम पढ़ते हैं, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत नहीं पूछता है, पर हर सवाल में इसका इस्तेमाल रहता ही रहता है, डायरेक्ट कोई सवाल नहीं रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे सवाल तुमको यहीं पे दिखेंगे, सारे कॉम्पिटिशन्स बस यहीं फोकस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। देन इक्वेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, लिबनिट्स रूल भी काफी फेमस है, मतलब काफी फेवरेट है जेडब्ल्यू का। और फिर समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब कभी कभार दिख जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय मेथड्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड लिबनिट्स रूल, ये 3 आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हियर वी गो। तो टाइप मैंने 3 बनाए हैं, ये चौथा जो टाइप है, टाइप 4 लिखना था। ये जो चौथा टाइप है मिसलेनियस है, मतलब क्योंकि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये अपने आप में ऐसे टॉपिक हैं कि अगर इनको पूरा बांधने की कोशिश करोगे तो बंधेगा नहीं कभी। मतलब ये असंख्य है, इनफाइनाइट है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, जो किसी भी टाइप में नहीं बनेंगे, वो एकदम ही कुछ नया दे देगा। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, 2 4 5 मैं कराऊंगा, और बाकी आपको छोड़ना, मतलब मैं छोड़ दूंगा आपको कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस में भी आप सब कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 3 सालों के, 4 सालों के सवाल देख लीजिएगा। सवाल जो जो बन रहे होंगे बनाइएगा, जो नहीं बन रहा है, बहुत ही कठिन है, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितना भी मैं आपको सवाल कराऊं मिसलेनियस में भी, उसमें कुछ ट्रिक हो, टिप्स हो, तो वो सब दे दूंगा। क्लियर? चलो शुरुआत करें। हियर वी गो। पहला, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो, इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी ऐसे ऐसे सवाल देखकर नहीं समझ में आएगा कि सवाल कैसा है, अच्छा है, कठिन है, बुरा है, जो भी है। तो मैं तुमको डायरेक्ट दिखाता हूं सवाल बनेगा कैसे, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब 3 तरीके होते हैं इंडेफिनेट में। ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे आप इंटीग्रेशन को किसी फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हो। फिर सब्स्टिट्यूशन होता है, और फिर बाई पार्ट्स होता है, जिसमें आइलेट लगता है। तो और कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, जैसे अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² माइनस x², इसका आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर a² माइनस x², इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x²। अब इन सब में क्या है ना, तुम सब्स्टिट्यूशन करके आंसर तो ला सकते हो, पर ये सब्स्टिट्यूशन कर आंसर लाने में बड़ी जान लगेगी, बहुत टाइम लगता है। तो यहां पर यार देख, फ्यूचर एंडा और बाकी सारे लोग कृपया करके स्पैम ना करो। देखो, मेरे को अच्छे से पता है, समझ में आ रहा है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, क्या करना है। तो आई विल डू दैट, नेसेसरी चेंजेस मैं कर लूंगा। आप अगर स्पैम करेंगे तो भाई तुम भी कुछ मत बोलो, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी मुस्कुराहट से तुम सब कुछ समझ जाओ। ठीक है, तो
एज अ टीचर, एज अ चैनल लीड, मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तुम्हारे लिए सेशंस करा रहा हूँ वो भी फ्री में करा रहा हूँ, या 89 रुपीज़ ले रहा हूँ जो भी, उसमें मैं यही चाहूँगा कि तुम्हारा भला हो। तो मैं उस भले के लिए कोशिश कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो सारा काम तुमको बताऊँ या क्या क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि तुम बच्चे हो। तो इसीलिए भरोसा रखिए इस मास्टर पे, आपने अभी तक भरोसा रखा है, तो भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाइए और आपको जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिवम, चैप्टर टफ है बेटा, लेकिन अब ये टफ है या इजी है करके क्या करोगे जान के, डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव है। बहुत बहुत सारे लोगों को, अधिकांश दुनिया को ये टफ लगता है, मेरे को ये काफ़ी आसान लगता है। मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों को भी आसान लगेगा। तो कृपया करके ऐसे सवाल डाल के स्पैमिंग क्यों कर रहे हो? देखो, स्पैमिंग होगा तो बहुत सा ये होगा कि मैं अपना मुंडी उधर से इधर लगाऊंगा और बस मैं इधर पढ़ाना शुरू करूंगा, तो भाई फिर कुछ भी नहीं, मतलब कोई चैट का रिप्लाई नहीं होगा। तो भाई पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है कि इन सारे मतलब ये सारा जो सब्स्टिट्यूशंस है इनको ध्यान में रखना है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन तो जैसे अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड फार्मूले नहीं होते हैं, पर इसके स्टैंडर्ड होता है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो इन स्टैंडर्ड फार्मूले में आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद होना चाहिए। याद होगा तो बहुत आसान होगा। टोटल 9 प्रकार के होंगे। 9 प्रकार मतलब, अब जैसे ये तो सिंपल है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वैसे ही ये भी सिंपल है और वैसे ही ये भी सिंपल है, तो ये 3 हटा दो। बट रिमेनिंग जो 6 है ना, ये 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन 6 का, ये बचे हुए 6 का फॉर्मूला होता है, और वो आपको ध्यान में रहेगा तो बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर सबको बात समझ में आ गई तो मूविंग फॉरवर्ड। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक को फर्स्ट, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, उसके लिए जो रूल यूज करते हैं वो होता है आइलेट। उसके लिए आइलेट यूज करते हैं, दैट इज इनवर्स फंक्शन पहला होता है, फिर लॉगरिथमिक होता है, फिर अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसी के ऑर्डर में पहला फंक्शन लेते हैं और फिर जो बाद में आ रहा है उसको दूसरा फंक्शन। तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, अरे यार ये गंदा सा क्या हो गया। चलिए ये है सवाल। मैं इस सवाल को थोड़ा सा पहले, मतलब तुम सवाल देखो, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए शायद। कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा सवाल लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2-3 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने का। 2-3 तरीके क्या है? एक तरीका ये है कि मैं इस सवाल को किंग्स रूल लगा दूं, लेकिन किंग्स रूल मैंने अभी आपको बताया नहीं है। पर मतलब एक बात सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ, ये किंग्स रूल वगैरह बेसिक पता है कि अगर आप कहीं किसी का इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी में एफ एक्स का, तो आप इसी इंटीग्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन ए से बी रहेगा, पर एफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स। ये भी सेम ही वैल्यू देगा जो ये देगा। ये किंग्स रूल कहता है। तो ये सवाल किंग्स रूल से बनाया जा सकता है। ठीक है, पर मान लेते हैं कि मैं इसको किंग्स रूल से नहीं बनाना चाहता, तो अगर मैं इसको किंग्स रूल से, पता है सर, अच्छा कुछ 2-4 बच्चे बोल रहे हैं नहीं भी पता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इट्स ओके। अब मान लेते हैं आपको किंग्स रूल नहीं आता है, तो किंग्स रूल के अलावा इसका दूसरा तरीका क्या होगा? तो देखो हमारे पास ये कॉस तो है, अंदर वाली चीज की बात करते हैं। तो अंदर वाली चीज है 2 कॉट इनवर्स, और ये है 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये पूरा रूट के अंदर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर x को cos 2 थीटा मानते हैं, ठीक है, तो अगर आप x को cos 2 थीटा मानते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। x की सिर्फ बात करें तो आप शायद, आप लोगों को पता हो 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को ध्यान में था, इसलिए मैंने x को cos 2 थीटा पुट किया। तो अब यहाँ से 2 कटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर ये tan स्क्वायर थीटा हो गया और रूट में लगा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अब जाहिर सी बात है, tan थीटा होगा तो कॉट और tan में कुछ कटे फटेगा नहीं। तो अगर कुछ कटे फटेगा नहीं तो मैं ऐसा कर दूं क्या कि इस tan को चेंज करके लिख दूं क्या, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा tan थीटा ही होगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो इससे फायदा क्या होगा मेरा, इससे फायदा ये होगा कि अब ये कॉट और कॉट इनवर्स गायब हो जाएंगे और 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2
माइनस थीटा, और यहाँ पर लगा हुआ है कॉस। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई माइनस 2 थीटा हो गया। यहाँ पे आ गया कॉस, कॉस पाई माइनस थीटा या पाई माइनस 2 थीटा क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस 2 थीटा। समझ पाए? तो ये पूरे इतने बड़े से चीज को जो दिखने में इतना बेकार दिख रहा था उसको मैंने माइनस कॉस 2 थीटा के बड़े सिंपल फॉर्मेट में मतलब हम लोग ला पाए हैं। अब यहां पर इसको x से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने x को क्या माना था, cos 2 थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, और ये हो गया d थीटा, तो ये माइनस 2 साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे dx, ये जो पहले इंटीग्रेशन ऐसा था, अब मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि ये माइनस तो है, cos 2 थीटा है, और dx के जगह पे लिख दूंगा माइनस 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस तो यहां आ जाएगा, प्लस बना देगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो इसका मतलब ये जो पूरा इंटीग्रेशन बैठेगा, ये इंटीग्रेशन बैठ रहा है, यहाँ पे ऐसा डाल रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया साइन 2a, मतलब साइन 4 थीटा हो गया, और ये डी थीटा हो गया। सबको ये बात समझ में आई? तो अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन सारे जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड में 4, और अब लिमिट क्या लगेगी, तो देखो हमने x को क्या लिया था 1, मतलब x हमारा क्या था 1/4 से 3/4, तो अब या तो तुम x को 1/4 लिखो तो cos 2 थीटा 1/4 किस पे आएगा वो निकालना मुश्किल है, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम cos 4 थीटा को ओपन कर देते हैं और यहाँ पर थीटा की जगह पे x ले आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सेटलमेंट करना शुरू करेंगे, सेटलमेंट मतलब माइनस, आपके पास क्या आया आंसर, माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4, तो ये माइनस 1/4 तो साइड रख लेते हैं, cos 4 थीटा को ओपन करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1, ऐसा ही आएगा, और cos 2 थीटा को हमने क्या माना था x, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/4 ब्रैकेट, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, और अब लिमिट लगा देते हैं 1/4 से लेके 3/4, तो अब आप इस वैल्यू को निकाल लो, और वैल्यू निकाल मतलब इसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। क्या ये सारे लोग समझ पाए? मैं फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, फाइनल आंसर निकालूंगा फिर वो कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर एक सवाल में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन आज ही कंप्लीट हो, एक्स्ट्रा सेशन अपन नहीं लें। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। माइनस 1/4 आंसर आया, मतलब ये माइनस 1/4, मतलब ये अंदर डालने पे शायद वैल्यू 1 आ रही होगी कुछ, ठीक है, देख लेना। तो क्या ये सबको समझ में आया? देखो इंटीग्रेशन इनका भी साइन 4 थीटा आया है, साइन 4 थीटा इन्होंने अल्फा से बीटा लिया है, बट अल्फा से बीटा लेना बुद्धिमानी नहीं है, तो आगे चल के 2x स्क्वायर माइनस 1/4, 2x स्क्वायर 1/4 से 3/4 आगे का सॉल्व कर लेना। क्लियर है सबको? बोलो भैया हाँ ना, सबको क्लियर है? अब ये अगर क्लियर है तो इसी में जो मैं एक और तरीका बता रहा था, जो किंग्स रूल जिसे कहते हैं, किंग्स रूल से भी चाहते तुम इसको तो कर सकते थे। किंग्स रूल में क्या करते, बस ये सारे को सारे मतलब सारे x को रिप्लेस करते, 1/4 प्लस 3/4 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स, तो सारा x 1 माइनस एक्स से अगर रिप्लेस होता तो भी ये सवाल बन जाता और तो भी आसानी से बनता। ठीक है, तो खैर वो वाला आगे जब किंग्स रूल अभी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बट जिनको आता है वो ये समझ लो दूसरा तरीका ये होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है अगला सवाल। सवाल कहता है कि ये 0 से π/4 है, थोड़ा यार आगे पीछे हो गया है तो प्लीज मैनेज कर लेना। इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर जो सेटलमेंट अपने को करना पड़ेगा वो ये है कि ऐसे तो cos क्यूब साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऊपर भी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, उसका इनटू में कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो एक सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट ये कर सकते हैं, मैं इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूं cos क्यूब एक्स से, और ये स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मेरे को बाहर cos 6x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये समझो पहले, cos क्यूब x का होल स्क्वायर मतलब ये बेसिकली डिनोमिनेटर में cos 6x है, तो मैंने cos 6x एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए cos 6x से मल्टीप्लाई किया। अब जब ये सेटलमेंट करूंगा, क्यों करूंगा वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी ये जब सेटलमेंट किया तो इससे होगा क्या, ये cos 6 है, तो cos स्क्वायर का cos 6, तो ये तो पहला निपट गया, तो यहां पर बचा क्या, देखो मैं लिख रहा हूं, ऊपर है cos, ध्यान से देखो, हाँ ऊपर है cos स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स, और कुछ नहीं है, ये cos 6 है, तो ये मैं इसको इसी के डिनोमिनेटर में करना चाह रहा हूं, तो मैं ये cos 6 को ऐसा लिख रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा ही ना, कॉस 6 ऐसे ही बनेगा, 3 कॉस स्क्वायर लिख दिया। और अब देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस क्यूब बाई कॉस क्यूब 1 प्लस साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब हो जाएगा टैन क्यूब, ऐसा ही होगा, तो टैन क्यूब एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब तुमको मोटा मोटी समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। कॉस स्क्वायर निपट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आपका टैन स्क्वायर एक्स, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस टैन क्यूब एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है dx में और इसका है इंटीग्रेशन। अभी मैंने लिमिट मतलब अभी तो लिमिट चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि कुछ अज्यूम नहीं किया। अब यहां तक अब आपको समझ में आया। अब देखो ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है। कैसे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है? क्योंकि अब जैसे ही ये इस फॉर्मेट में आया मेरे को दिख रहा है ये जो नीचे वाला 1 प्लस टैन क्यूब एक्स है ना, अगर इस 1 प्लस टैन क्यूब एक्स को मैं टी मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 का तो 0, और फिर टैन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर आ जाएगा dx और इधर आ जाएगा dt। क्लियर है? तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, ये इतना पार्ट तो यहाँ दिख रहा है टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप इसके जगह पे 3 को नीचे भेज के dt/3, तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे dt/3, और नीचे ये पूरा क्या माना है हमने t, तो ये t स्क्वायर हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इतने सिंपल फॉर्मेट में दिख जाएगा। इंटीग्रेशन ऊपर न्यूमरेटर में dt/3 और डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर। सारे समझ रहे हैं क्या? न्यूमरेटर हो गया dt/3, डिनोमिनेटर हो गया t स्क्वायर। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/3 बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन है dt का, नीचे डिनोमिनेटर में है t स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर में t स्क्वायर लिखो, चाहे इसको तुम ऊपर में ऐसा भी लिख सकते हो कि ये t पे पावर -2 है और dt है, तो इसका x पे पावर n के फॉर्मेट पे चल देगा। तो x पे पावर n फॉर्मेट क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 मतलब -1 और नीचे भी -1, यहाँ पे 1/3 लगा हुआ है। अब ये t का हम वापस लिमिट चेंज करें, उससे बेहतर है कि हमने जो माना था ओरिजिनली उसी को डाल दें। तुम चाहो तो t चेंज भी कर सकते हो, नो इश्यूज। अगर 0 है, 0 से π/4 है, तो तुम यहाँ 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 मतलब 0, और π/4 डालोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2। तो वो 1 से 2 भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तो 1 से 2, या फिर 0 से π/4 करना है तो 1 + tan लिख देना। तो चलो 1 पिछले बार में नहीं चेंज किया था तो इस बार में चेंज करके देख लेते हैं। 1 से 2 है तो 1 से 2 में 2 डाल दो, 1/3 बाहर रहने दो, माइनस को भी बाहर रख लेते हैं, t पे पावर -1 मतलब 1/t है, तो ये हो जाएगा 1/2 और -1/1, ऐसे ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 - 1/1 -1/2 आएगा, -1/3 इंटू -1/2 -1/3 इंटू -1/2, आंसर इज 1/6। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? पक्का पक्का क्लियर है? सागर बोल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। बेटा बिल्कुल भी नहीं बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसका मेथड 2 हो ही नहीं सकता। ठीक है, करके देख लेना, ट्राई नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारे समझ गए। अब ये रहा अगला सवाल क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है जेईई मेंस 2023 का सवाल है ये, नहीं ये गलत दिया हुआ है। गलत दिया हुआ मतलब ये सवाल 4x² होगा, बाय मिस्टेक 4x लिखा हुआ है। क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला? एक तो थोड़ा बहुत याद भी है क्योंकि बनाया हुआ है 2023-22 का। 4x² इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये 4x नहीं होगा तब तो ये सिंपल बस रूट वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। और दूसरा, जब तुम ऐसा कॉम्प्लेक्स इसमें वो डालोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो वैल्यू तो सिंपल सी आएगी नहीं। यहाँ तो π/y में दिया हुआ वैल्यू, तो सिंपल वैल्यू तो नहीं आएगी, ये x² वाला ही है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन है 48/√9 - 4x²। तो 9 - 4x² मतलब बेसिकली 3² - 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये है इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, समझ पाए? अब यहां पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। आप लोगों को चूंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं याद दिला दे रहा हूं बस। 1/√x a² - x²। तो अगर ऐसा रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस जो भी कांस्टेंट है, समझ पाए? तो ये इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास a² क्या है, x² क्या है। तो मैं सबसे पहले ये 48 को तो बाहर ले लेते हैं, 48 बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में 1/√3² - 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x के जगह पे 2x है तो 2x, और बाई a के जगह पे 3 है तो बाई 3। परंतु यहां पर x के साथ एक
कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, और जब भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहता है तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाता है। तो इसका मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 इसके साथ जुड़ा है। और यहाँ पे बाहर में ऑलरेडी 48 था, तो हम इसे 48, तो मैं इसे यहाँ पर 48/2 कर देता हूँ, तो ये हो गया 48/2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ये बड़ा सिंपल सा इसका मतलब इंटीग्रेशन आ गया। अपने को 3√2/4 से 3√3/4 डालना है, वो सब अभी अपन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए 48/2 आ गया, 48/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 24 होता है। और यहाँ पर साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 2x/3, यहाँ पर लिमिट लगेगा 3√2/4 से लेके 3√3/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो। तो जैसे ही वैल्यू डालोगे, पहला अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट डालोगे तो 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, √3/2 आ रहा है। तो पहला अपर लिमिट डालते ही साइन इनवर्स √3/2 आ रहा है, और माइनस दूसरा लिमिट डालो तो 3 से 3 कटा, ये 2 कटा, तो ये साइन इनवर्स 1/√2 आ रहा है। बस ये वैल्यू डाल के काटा पीटी कर लेना, ये वैल्यू यहाँ x के जगह पे डालना, काटा पीटी करना, आंसर आ जाएगा ये। तो ये हो गया √3/2 π/3 पे आता है, 60 डिग्री पे, माइनस ये 45 डिग्री तो π/4 पे, तो ये हो गया। और बाहर में 24 लगा ही हुआ है, 4 - 3 और नीचे 12, तो ये आंसर 2π आ रहा है। आप लोग का भी आ रहा है क्या? क्यों भाई आंसर आ रहा है 2π? सर 0 पर हूँ, क्या करूँ? बस 85 परसेंटाइल लानी है जनवरी में। तो वेदांश पढ़ाई करो, सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही है। नंबर अगर नहीं आ रहे हो और नंबर लाना हो तो इसका सबसे बड़ा रामबाण सीक्रेट तरीका यही है, जो किसी को नहीं पता है वेदांश, वो यही है कि पढ़ाई करो। ये तुमको कोई नहीं बताएगा, बस मैं बता रहा हूँ। तुम भी किसी को मत बताना कि 85 परसेंटाइल अगर लाना हो या उससे ऊपर लाना हो, तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है पढ़ाई करना। ठीक है, किसी को बताना नहीं, सर तुमको बताया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये है अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? 6/e⁻³ प्लस 6e⁻²x प्लस 11e⁻x प्लस 6। ठीक बात। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है, ये अपने को याद है, शायद तुमको भी याद होगा। ये सॉल्व होने का जो फॉर्मेट होगा, ये जो सेटिंग होगा, वो सेटिंग ये होगा। मेरे को दिख रहा है ये 1 6 11 6, तो ये 1 6 11 6, और मेरे को दिख रहा है ये e⁻3x जो है ना, अगर मैं e⁻x को t मानूं तो ये लिखा हुआ है बेसिकली t³ प्लस 60² प्लस 11t प्लस 6। और ये बाय डिफॉल्ट मुझे पता है, कि भाई ये t³ प्लस 60² प्लस 11t प्लस 6, ये जो है, ये याद करो, तुमको 11th में भी पढ़ाया गया होगा, 10th में भी शायद पढ़े होगे। ये क्यूबिक इक्वेशन का पहला स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो सारे टीचर्स लेते हैं, सारे बच्चे लेते हैं, सारी किताबों में होता है। कौन सा? t+1 इंटू t+2 इंटू t+3, t+1 इंटू t+2 इंटू t+3 है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये वही है। ठीक है, तो मेरे को याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। अगर आपको नहीं याद होगा तो क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल, 1 एक बार डालिए तो 1 डालेंगे तो 0 नहीं आ रहा, -1 डालिए, देखिए 0 आ जाएगा, -1 डालेंगे तो ये -1, ये -11 -1 -12 और 6 + 6 12, तो 0 आ जाएगा। फिर -1 0 बन गया, तो t+1 इसका फैक्टर बना के बचे हुए को डिवाइड करके फिर वो लंबा तरीका जाएगा। तो खैर अभी ये समझ में आ गया। तो एक बात तो क्लियर है कि बॉस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, 6 को तो बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो है e⁻x+1, e⁻x+2 और e⁻x+3, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने को पता है सिंपल सा फॉर्मेट है, t+1 t+2 t+3 होगा, तो t हमने किसको माना था? e⁻x को। तो बहुत बढ़िया। अब ये जैसे ही आ गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी काम होगा, पर वो करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करने का मतलब क्या कि आप इसी चीज को, ये जो अंदर लिखा है आपने, आप इस चीज को लिखेंगे, a/e⁻x+1 प्लस b/e⁻x+2 प्लस c/e⁻x+3। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अभी आप अगर एलसीएम लेते हैं तो तीनों एलसीएम बन जाएगा e⁻x+1 फिर इंटू e⁻x+2 और e⁻x+3। ठीक है, यहां पर ऐसा करता हूं कि 6 को मैं बाहर नहीं निकालता हूं, 6 को अंदर ही रखते हैं, ये 6। तो एक बात बताओ, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, अब मैं न्यूमरेटर लिखना शुरू करूंगा, तो न्यूमरेटर जब लिखूंगा तो ए से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये दोनों वाला, क्योंकि
ये जब एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो ये ई टू पावर एक्स प्लस 1 तो कट जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई होकर मतलब ई टू पावर 2x, फिर ई टू पावर 2x प्लस 5 टाइम्स ई टू पावर एक्स प्लस 6। फिर वैसे ही b के साथ आएगा कुछ, और फिर वैसे ही c के साथ आएगा कुछ। तो अब आप करेंगे क्या, जैसे ई टू पावर 2x आया, यहाँ पे ई टू पावर 2x आएगा, यहाँ पे ई टू पावर 2x आएगा, पर ये जो चीज है मेरे को इसके इक्वल करना है। अब यहां तो न्यूमरेटर में ई टू पावर 2x है ही नहीं, लैग आ रहा है, होल्ड करो होल्ड करो, चेक चेक चेक, नहीं लैग नहीं है भैया, रिफ्रेश करो, नो लैग, नहीं रिफ्रेश कर लो, बीच में बस भले थोड़ा आया होगा, रिफ्रेश 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 माड़ी, रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो, अरे रिफ्रेश कर लो चाचा, चेक चेक चेक, हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे और ये वाली चीज़ इसके इक्वल होनी चाहिए, तो देखो डिनोमिनेटर तो इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल होना चाहिए, तो जब तुम पूरा न्यूमरेटर बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि अच्छा ई टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट a है, ई टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट b और ई टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट c, तीनों में ई टू द पावर 2x तो आएगा, तो आपका जो टर्म आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ई टू द पावर 2x, ठीक है। फिर वैसे ही प्लस कुछ करके ई टू द पावर x का आएगा, और फिर वैसे ही प्लस करके ई टू द पावर सॉरी कांस्टेंट का आएगा। तो यहां से मैं देखो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन पूरा सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि वो काफी लंबा टॉपिक है, तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि यहां पार्शियल फ्रैक्शन करके अब आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में सिर्फ एक कांस्टेंट है, ना ही ई टू द पावर 2x का कोई टर्म है और ना ही ई टू द पावर x का कोई टर्म है, तो आप भी यहां पर ई टू द पावर 2x का जो कोएफिशिएंट आया है उसको जीरो करेंगे, ई टू द पावर x का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको भी जीरो करेंगे, और जो कांस्टेंट आएगा आप उसको 6 के बराबर करेंगे। ये 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे, तो 3 इक्वेशन होंगे, 3 अननोन होगा। देखो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को भाई थोड़ा प्रैक्टिस है, जैसे मेरे को दिख रहा है ई टू द पावर 2x यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो पहला तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो मेरे को पता है पहला इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। फिर यहाँ पर ई टू द पावर x का टर्म आएगा, वो क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे 2 + 3 5 आएगा, इसके लिए 1 और 3 आएगा, तो 5a प्लस का 3b, 5a और 3b आया, और c वाले के लिए 2 + 1 3, नहीं एक मिनट, b के लिए 1 + 3 4 आएगा, अच्छा b के लिए 4 आएगा और c के लिए 3 आएगा, तो b के लिए 4 आएगा और c के लिए 3 आएगा, और ये भी 0 होगा, और आखिरी का जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आएगा, तो कांस्टेंट भी मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 6 3 और 2, 6 3 2, 6a 3b + 2c, ये 6 आएगा। तो मैंने ये 3 इक्वेशंस 3 अननोन लिख दिए, मेरा कैलकुलेशन फास्ट है पर आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो। पर ये करने के बाद अब 3 इक्वेशन 3 अननोन आया, अब आप इन तीनों को सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, जैसे सॉल्व करने के बाद 5a 6a, मैं काटा पीटी कर दूं अगर तो यहाँ से इसमें से 3 निपटाऊंगा 2, यहाँ पे a की वैल्यू 6 आ रही है, b की वैल्यू -3 आ रही है, c की वैल्यू 6 आ रही है, ऐसा ही आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली, शायद मैंने गलती नहीं किया होगा, नहीं गलती कर दिया है, हाँ ये उल्टा कर दिया सॉरी, ये आ रहा है 3, ये 3, ये -6, हाँ जी ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो 3 - 6 3 आ रहा है। अब अगेन थोड़ा सा तुमको टाइम देना पड़ेगा भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा लंबा लेंदी प्रोसेस है, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ तो भाई मेरे को आता है, पर तुमको या तो तुम उतना प्रैक्टिस कर लो तब तुम भी इतना तेजी से कर पाओगे, अन्यथा तुमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चा इतना नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप 3 - 6 3 यहाँ पे डालिए, एक और चेक कर लेता हूँ हो रहा है ना इसमें, 5 × 15 15 और 3 × 9 15 और 9 15 24 और हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपका ये जो पूरा पार्ट है ये कैसे लिख गया, ये कैसा बन गया, ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, जैसे 6/e⁻x+1, फिर -3/e⁻x+2, फिर 6/e⁻x+3। तो अब आपका ये बड़ा सिंपल बन गया, e⁻x+1 -3/e⁻x+2 और प्लस का 6/e⁻x+3। अब बस आपको एक ही काम करना है, क्या एक काम अब आपको ये करना है कि अब आपको यहां पर डिनोमिनेटर में e⁻x डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में भी e⁻x डिवाइड करना है, e⁻x डिवाइड, e⁻x डिवाइड,
e to the power x डिवाइड e to the power x डिवाइड। ये क्यों किया? इसलिए किया, ये न्यूमरेटर बनेगा 6 e to the power minus x, ये डिनोमिनेटर बनेगा 1 e to the power x by e to the power 1 प्लस e to the power minus x। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, अन्यथा आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो अब आप अगर इसको t मानते हो, से फॉर, मैं सिर्फ इसका बताता हूँ, बाकी दोनों का भी वैसे ही सेम होगा। से फॉर एग्जाम्पल आप इसको t मानते हो, किसको? 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को अब आप t मानते हो, तो जैसे ही आप t मानोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो e टू द पावर x dx, आप e टू द पावर माइनस एक्स dx आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, e टू द पावर माइनस एक्स dx। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? ये माइनस आया तो इसको माइनस उधर भेज के माइनस dt, तो ये 6 बाहर लिखते हैं माइनस के साथ, ये इंटीग्रेशन में dt आ गया क्योंकि एक माइनस dt आया तो मैंने माइनस बाहर भेज दिया, और नीचे आ गया t, ऐसा आया। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t log t। तो ये माइनस 6 यहाँ पे और ये हो गया ln t, ln mod t। हाँ, अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं, थोड़ा लंबा लेंदी था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का बीच बीच में उड़ गया होगा। और देखो बच्चों का बीच बीच में इसलिए उड़ जाता है क्योंकि मुद्दा क्या है कि जब मैं जैसे जैसे जोड़ रहा हूँ, है क्या ना, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको ऐसे समझो, इस कॉन्सेप्ट पे है, ये समझा रहा हूँ, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, यहाँ से ये, यहाँ से फिर इस कॉन्सेप्ट में वापस आना है, और वापस से फिर ये आना है, और फिर यहाँ पे जुड़ना है, और फिर आंसर ऐसा आएगा। तो बच्चा जब इतने राउंड मारता है ना, तो वहीं कहीं सेट हो जाता है बीच में, वहीं बीच में सेट हो जाता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो चलो पहला वाला समझ में आता है उसको, पहले से जब दूसरा लिंक करता हूँ तब तक बेचारा झेल लेता है, दूसरा से जैसे ही तीसरा और चौथा हुआ, बस 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 बस, उसके बाद फिर फाइनल आंसर यही आता है, सर कुछ नहीं समझ आ रहा सर सब सेट हो गया। तो भाई देखो मैंने तुमको तरीका बताया है, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अब यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे थोड़ी टीचिंग फास्ट होती है क्योंकि मैं आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो इसीलिए इसके लिए करना क्या होगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके, हो सकता है अभी आप लाइव देख रहे हो ना, लाइव में भी पॉज कर लो, कोई इशू नहीं है, लाइव में पॉज कर लो, पॉज करके इसको सॉल्व करो खुद से। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा लाइव वीडियो तो पॉज होता है, तो आप इसको पॉज कर लो, पॉज करके बोलो, मतलब करो कि अच्छा जहाँ पे नहीं समझ आया, जैसे हो सकता है कई बच्चों का यहीं पे उड़ गया होगा, सर ये कैसे कर दिया आपने, या फिर कई बच्चों का यहीं उड़ गया होगा, सर आपने इक्वेशन कैसे लिख दिया। तो आप इसके केस में क्या करोगे, आप इस केस में बस सिंपल सा ये काम करोगे कि मैंने बोला था कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, ए के साथ मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेना तो आता है, वो बेसिक है। उसके बाद यहाँ पर बी का एलसीएम लेको, इसका कोएफिशिएंट सी बनेगा, तो एक बड़ा लंबा सा इक्वेशन बनेगा, हो सकता है 4-5-6 पन्ने, मतलब 4-5-6 लाइन तुम्हारे लग जाए। लगने के बाद तुमको दिखेगा अच्छा e टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, e टू द पावर x का कोएफिशिएंट जो सर ने बताया 5a प्लस 4b प्लस 3c आ रहा है, और कांस्टेंट यहाँ पे जो c आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तब तुमको चमकेगा अच्छा हाँ ये इक्वेशन जो सर ने बताया था वो सही बताया था। तो ये जो बीच में 5-6 लाइन जो तुम लिखोगे ना, वो मैंने उड़ा दिया। वो मैंने क्यों उड़ा दिया, क्योंकि मैंने भाई मेरे को भी टाइम बचाना है, नहीं तो अगर वो सब लिखता जाऊंगा तो 30 सवाल 2 घंटे 3 घंटे में तो किसी हाल से नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वो बीच का 6 स्टेप उड़ा दिया। अब वो 6 स्टेप जब तुम लिखोगे तो तुमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर वो 6 स्टेप के बाद तुमको दिखेगा अच्छा हाँ आप चमका, फिर उसके बाद यहाँ से ये कैसे आ गया, फिर वही काम करो, फिर यहाँ पे तुमको 4 स्टेप और लाएंगे, 4 स्टेप लाएंगे तब तुम ए बी सी के 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करके फिर तुमको दिखेगा अच्छा ए बी सी के ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं, सही बात है। तो धीरे धीरे तुमको महसूस होगा कि तुम खुद से ही जो चीज़ें तुम्हारा उड़ रहा है ना, जो नहीं समझ आ रहा है, वो तुमको खुद से समझ में आने लगेगा, और इससे अनडाउटेडली कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। फिर जब मैं आगे चलकर, मतलब कहते हैं ना, ये मैच्योरिटी होगा, आगे चलकर जब कभी मैं बोलूंगा कि बेटा ये आ जाएगा, तो तुम विश्वास कर लोगे हाँ सर सही बोल रहे हैं, आ जाएगा, मैंने भी करके देखा है। एंड दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो दोनों काम मैं कर सकता हूँ, बोलोगे मेरे को मैं सॉल्व कर दूंगा, बट फिर वही ये सेशन 2 सेशन 3 सेशन में खींचेगा। अन्यथा अगर आप थोड़ा सा खुद से कॉपी पेन पे मेहनत करेंगे मेरे को पॉज करके, तो आपको ये सब चमकेगा कि कैसे हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पर जो बोला कि सबको e टू द पावर x से डिवाइड कर देना है, तो उससे यहाँ पे 6 e टू द पावर माइनस एक्स आ गया, और यहाँ नीचे में 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स आ गया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसको अब अगर आप t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स dx dx ये dt के बराबर आ जाएगा, माइनस dt के बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस dt के बराबर आएगा,
तो dt बाई टी और ये log t होता है। इसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लिएगा। सर एबीसी का वैल्यू सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई। क्लिप वर्स मतलब मेरे को लग रहा है, अगेन मैंने बीच के 3-4 स्टेप खाए हैं भाई, तो अगर गलती हो गया होगा तो कृपया माफ कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको कट टू कट कैलकुलेशन कराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो कुछ अलग ही वैल्यूज आएंगे। मेरा उद्देश्य आपको तरीका बताना है कि ये तरीके से होगा, यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर एबीसी आएगा, फिर इसको लगाइएगा। ऑल्दो इस सवाल में एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको देना चाहता था। मान के चलो ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इनफैक्ट आया भी है, 2023 में आया, तो हो सकता है आपके में भी आ जाए। अगर मैं रहूंगा वहां पर तो मैं इस सवाल को पहली फुर्सत में छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मतलब छोड़ूंगा भी कब, ये भी बता दे रहा हूं। जैसे मेरे को ये दिखेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे यार ये तो दिख रहा है, तो बन जाएगा। जब ये ऐसा लिखूंगा उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लगेगा अरे वाह ये भी सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा, क्योंकि बिना पार्शियल फ्रैक्शन के बनेगा नहीं। जैसे ही ये स्टेप लिखूंगा मेरे को इस पॉइंट पे क्लिक कर जाएगा कि भैया इस सवाल को आगे नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये सॉल्व करने में आपको 5 से 7 मिनट से कम लग ही नहीं सकता। आपको लगेगा 5 से 7 मिनट आराम से। तो अब एक सवाल जो 4 नंबर दे रहा है वो 5 से 7 मिनट ले रहा है। कोई दूसरा सवाल मैं खोज लूंगा अगर 4 नंबर का, तो हो सकता है शायद 2 मिनट में वो 4 नंबर दे दे। तो ये सवाल तो बन जाएगा, पर समय बहुत लेके जाएगा। और इसीलिए ये सवाल आप हर हाल में लास्ट में ट्राई करें, जब आपके पास समय बच गया है। मतलब मान लेते हैं आप इतने तेज बच्चे हैं कि आपके पास समय बच गया सारे सवाल देखने के बाद, तो इसको बना लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। पर स्टार्टिंग में आपको इसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जसलीन, हम लेकिन आसान है, लेकिन आसान है, बस क्वेश्चन छोड़ देना। राहुल और जसलीन कृपया करके आपस की गुफ्तगू बात में कर लीजिएगा। पूरा जीवन पड़ा है, अगर दोनों आईआईटी में पहुंच गए तो हो सकता है जिंदगी भर की गुफ्तगू हो आपकी किस्मत में। और अगर आप आईआईटी नहीं पहुंचे तो भी लॉन्ग डिस्टेंस आजकल कहाँ चलता है। तो यूट्यूब को अपना वो मार्केट प्लेस क्यों बनाए हुए हो लॉन्ग डिस्टेंस का या नो डिस्टेंस का है? पढ़ लेते हैं। मतलब आप दोनों में खूब बतियाए पड़े हैं। जब होता है ना क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और एकदम पीछे बैक बेंचर में कोई 2 कोना पकड़े हुए हैं, आपस में खूब बतिया रहे हैं सर का, और थोड़ा सा वो ऐसा ये भी बना रहे हैं, अभी देख ना मास्टर ना ऐसा दिख रहा है, इसका कान इधर ऐसे बाल निकले हुए, इसके कान ऐसे ऐसे बाल, और माथे पे 2-3 बाल, और ये खड़ूस सा है ऐसा। मतलब देख रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और दोनों आपस में एक दूसरे को सद्भावना दिए हुए। अरे कोई बात नहीं जसलीन, इट्स ओके, क्वेश्चन नहीं बन रहा, बहुत आसान है रे जसलीन, तू क्यों चिंता करती है, तू सवाल छोड़ देना। अच्छा सच्ची राहुल, सवाल छोड़ दूंगी, तू छोड़ेगा क्या? हाँ हाँ मैं तो छोड़ूंगा यार, कैसी बात कर रही है। मतलब चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। चल भाई, तो 32/27 आएगा आंसर। कोई बच्चा 64/27 बोल रहा था, देखना 1 मतलब शायद तुमने 2 वगैरह काटने उठने में कुछ गलती कर दी होगी, तो ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा जैसा मैंने बताया, होगा बिल्कुल ही वैसा। मतलब इन्होंने 1/2 लिया है क्योंकि 6 बाहर ले लिया है, बट अगर 6 अंदर डालोगे तो ये 3 - 6 और 6 आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है। तो हमने जो ABC निकाला था वो सही है, बाकी सॉल्विंग वही सेम तरीके से e⁻⁻x डाल के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जेईई मेंस 2022 का सवाल देखते हैं। मैंने कोशिश किया था कि यह सवाल मेरा समय लेके नहीं जाए, लेकिन उतना समय ले ही लिया। अगर मैं सॉल्व करता तो भी इतना समय लगता, लेकिन इसके रिगार्डिंग, लेकिन चलो अच्छा है, इसके रिगार्डिंग जो ज्ञान था वो इंपॉर्टेंट था, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं थी। चलिए ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल कहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 से π/2 3 + 2 sin x + cos x। अब ये क्या होगा बताते हैं, देखिए जरा कैसे क्या होगा। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहां पर ऐसे तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो ये यहां पे सेटलमेंट आपको याद करना होगा, याद नहीं मतलब सीखना पड़ेगा कि अगर ऐसे कोई सवाल आ जाए तो क्या करेंगे। तो यहां पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अब यहां पे कुछ स्क्वायर भी नहीं है, कोई एंगल भी डबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे सेटल करूं इसको? कोई तरीका है आपके दिमाग में? तो मेरे को एक ही तरीका दिख रहा है इसको सेटल करने का, और इसको सेटल करने का जो एक तरीका दिख रहा है वो ये है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, न्यूमरेटर तो 1 है बेचारा। मैं इसको जो समझ रहा हूं वो ये है, 3 को रहने देते हैं, ये है +2 sin x, तो 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, और cos x है, इसको लिख देते हैं 2 cos² x/2 और -1। मैंने सब में डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया, कहीं डबल एंगल नहीं था बट फिर भी डबल एंगल बना दिया 2 × x/2 करके।
ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मेरे को इसको सेटल डाउन करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, करके देखते हैं, शायद आ जाए कुछ। नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो न्यूमरेटर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको या तो आप 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, अभी इसको ऐसा ही छोड़ते हैं। ये हो गया 3 अपॉन कॉस, तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब अगेन 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये ध्यान से देखो, इसमें कॉस और कॉस कटेगा और साइन और कॉस बचेगा, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, तो प्लस 2 टैन एक्स बाई 2 प्लस, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 निपट गए, तो ये जब निपट गए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2 हो जाएगा। हाँ जी, 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ये वापस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी 3 सेक स्क्वायर था, यहाँ पे एक माइनस सेक स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा कर लो ना, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, तो इसको डायरेक्ट ही 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट ही 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कर लेते हैं, और ये बाकी हमने लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया हो गया। कैसे हो गया, देखो अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं tan x बाई 2 को t मानता हूं, tan को अगर t मानते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, सेक स्क्वायर रखा हुआ है। हाँ जी, रखा हुआ है। तो अब मैं यही काम करता हूं कि इसमें tan को t मान लेते हैं, नीचे सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख देंगे। तो अभी इसको एक और बार मैं जो लिख रहा हूं वो ये लिखूंगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइड में, ध्यान से देखो, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख तो सकते ही है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर, और प्लस 2 टैन एक्स बाई 2। अबे बहुत सारे 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 पूरा निकाल लो यार, बेकार में खाली फोकट दिमाग खराब कर रहा है, तो 2 निकाल लेते हैं। तो 2 निकाल के 1 बाई 2 बाहर कर दिया, तो पहला वाला आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये टैन एक्स बाई 2 और प्लस 2 प्लस टैन एक्स बाई 2 और प्लस का 2। ठीक है, हाँ जी, सब बढ़िया। चलो अब अगर सब बढ़िया यहाँ पर, तो अब मैं लिखूंगा tan x बाई 2 को t। अब जैसे ही मैंने लिखा tan x बाई 2 को t, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, और sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2, और ये हो गया dx और ये हो गया dt। अब ध्यान से देखो, ये इतनी चीज तुमको कहां दिख रही है, तो ये इतनी चीज तुमको दिख रही है यहां, दिख रही है क्या, दिख रही है क्या, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx 1 बाई 2, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, तो ये इतनी पूरी चीज dt बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर dt बटा, नीचे में क्या आ गया, टी स्क्वायर t और 1 प्लस 2 3, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस t प्लस 3। ठीक है भाई। अब इसके आगे का इंटीग्रेशन करना है, तो ये इसके आगे बस पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो और हो जाएगा इंटीग्रेशन। राहुल सर को बोलो वंस मोर, अबे तुम लोग बात करना छोड़ोगे नहीं है। चलो ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे क्या करना भाई, तो इसके आगे सॉल्व करना, और क्या करोगे, इसके आगे तो सॉल्व ही करोगे ना भाई, और क्या करोगे। चलो यहाँ तक हो गया। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3, अब इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे या फिर इसको बता दूं क्या, 2 की जगह 4 स्टार्टिंग में, 2 की जगह 4 स्टार्टिंग में, समझा नहीं क्या, 2 की जगह 4 कहाँ, कुछ गलती किया हूँ क्या, अरे 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 अरे, माफी 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 माफी, ये 1 सॉरी गलती मैंने किया है। हाँ देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, या यूं कह लो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। एक मिनट, मैंने नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सही तो है। सही है, सही है, मेरे को तो सही दिख रहा है। कहाँ 2 नहीं 1, 2 नहीं 1, कहाँ 2 नहीं 1, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कहाँ 2 नहीं 1, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। गशिव गशिव क्या बोल रहे हो, कहाँ 2 नहीं 1, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बता दो भाई, नहीं तो पता चला आगे पूरा सॉल्व करते रहेंगे और समझ ही नहीं आएगा। कहाँ गलती किया हूँ, 2 तो बाहर दिख रहा है, सही तो दिख रहा है, 3 माइनस 1 2 हो गया,
और ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सही तो है क्या? हम कर लेंगे। अबे चुप हो, बता तो दो कहाँ कुछ गलती किया हूँ। एक मिनट रुक जा भाई। 10x/2 3, इनका 4 2t² 2 कैसे आया? t² 2t+2। अच्छा यहीं पे बच्चे बोल रहे हैं कुछ गलती किया हूँ मैं, कैसे किया हूँ? अच्छा 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 अच्छा, किया हूँ गलती, यहाँ किया हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ किया हूँ गलती, ये किया हूँ, ये जो गलती ये किया हूँ, ये 3, ये 3 और ये -1 2, तो 2 sec स्क्वायर, तो 2 2 1 2 और 2 4। अच्छा हाँ ये गलती किया हूँ ना, ये गलती किया हूँ, रुको, गलती ये किया हूँ, 2 sec स्क्वायर x/2 जो है इसको, ये 2 sec स्क्वायर x/2, ये 1 + tan स्क्वायर x/2 होगा ना, तो हाँ ये 1 + tan स्क्वायर x/2, तो इसमें कहीं कहाँ मैं ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे कर दिया? अच्छा अच्छा, ये गलती किया हूँ, बता दे रहा हूँ। तो ये जो 2 sec स्क्वायर x/2 है ना, ये होगा 2 × 1 + tan स्क्वायर x/2। 2 1 2 होगा, और यहाँ पे आखिरी में भी एक 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट वाला पार्ट, तो 2 1 2 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 4, और फिर ये आएगा 2 tan स्क्वायर x/2, और फिर ये 2 tan x/2। ठीक है, तो ये ऐसा सा बन रहा है कि ये हो गया 2, हाँ क्योंकि अच्छा 2 मल्टीप्लाई जो करना था ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई करना था इससे, तो 2 1 2 और वो वाला, तो मतलब हाँ, तो ये इसके हिसाब से 2 बना, और यहाँ पे भी 2 बना, और ये एक मिनट रुक जा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 + 2 tan स्क्वायर x/2। अच्छा मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 2 लिख दिया था, जो 1 1 होना था, और 2 कॉमन निकाल लिया था। अच्छा अच्छा समझ गया, आप समझा, ये 1 होना है, हाँ ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया। अम्मा भैया मैथ्स की बुरी चीज़ है। एक 1 का 2 बताओ, सब कुछ सही कर रहा था, ये यहाँ से 2 निकाला था, ये भी सही था, इसको यहाँ नहीं खोला था मैंने, यहाँ पे ओपन किया था, बस आखिरी में 2 कॉमन निकालने में एक वहाँ 2 के जगह पे 1 छोड़ दिया। राम 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 राम, देख रहे हो कितना बड़ा कांड हो गया। वो तो अच्छा है तुम लोग यहाँ बैठे हो, नहीं बैठे होते तो क्या होता। हाँ साइन एक्स वाला, समझ गया समझ गया समझ गया। तो ये t² + t+2 हो गया, अब ये सही है। अब इसके आगे सॉल्व करना है, तो इसके आगे वाला पार्ट बस इतना है, ये कर लोगे क्या, या मैं कर दूं, मतलब इसको ऐसा सेटलमेंट करना, ये कर पाओगे या नहीं? नहीं कर देता हूँ भाई, पता चलो फिर बोल देंगे सर आप तो कराए नहीं सर। देख लो मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी भी कुछ गलती किया है। 2t, रुक जा भाई, रुक जा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। 2 + 2 tan स्क्वायर 2 tan x/2, सही तो लग रहा है मोटा मोटी। साइन एक्स नहीं है सही सर, अरे मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने गलती करी कहाँ, दिख का ही नहीं रहा मेरे को, क्या गलती कर दी मैंने। 3 था, 3 sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर 2 tan x/2, और ये 2 और -sec स्क्वायर, तो 3 sec स्क्वायर मैंने 2 sec स्क्वायर, सही है, 2 tan x/2 सही है, और 2 सही है, सही तो लिखा हूँ, सब कुछ तो सही है सर। साइन एक्स वाला तो सही है ना भाई, यहाँ से ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर कटेगा, साइन बाई कॉस tan आएगा, तो 2 tan x/2 सही तो है। क्या गलती किया हूँ मैं, कहीं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैंने क्या गलती करी, मेरे को दिख का ही नहीं रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यहाँ से 1 + tan स्क्वायर, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, मैं देख ही लेता हूँ मैंने क्या गलती कर दी। ये 3 sec स्क्वायर है, सही है, 2 × एक मिनट, ये कैसे हो गया, अच्छा 4 होगा, सॉरी। यहाँ पे साइन एक्स का जो फॉर्मूला ओपन होता है, तो ये 2 sin x/2 होगा और cos x/2 होगा फॉर्मूला, और उसमें एक और 2 लगा हुआ है, तो ये एक और 2 मैं माफ़ी चाहते हैं, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। देखो मेरे को तो लगता है मेरा IIT इसीलिए नहीं हुआ, मैंने बड़ी सारी मिस्टेक्स की, खैर ये कारण नहीं था, जोक्स अपार्ट। तो ये हो गया, तो यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा, एक 2 और बच जाएगा क्योंकि मैंने एक 2 निकाला है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t² 2t+2। भाई साहब ओहो, मज़ा ही आ गया आज तो, एक सवाल ने जान निकाल दी। तो चलो खैर बहुत बढ़िया, मज़ा आया, खूब मज़ा आया।
तुमको भी मज़ा आया और इससे सीख मिली कि भैया एग्जामिनेशन में बहुत कंसंट्रेट होकर रखना करना, मतलब सवाल सॉल्व करना। मेरे तो मतलब बड़े बुरे हाल है। चलो 1/t² + 2t + 2 t+1 का होल स्क्वायर +1 और ये हो गया ऊपर dt इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये कौन से फॉर्मूले पे बैठा, a² + x², a² + x²। तो इन केस अगर आपको नहीं पता है कि a² + x² का फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/a² + x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x नहीं t+1, x की जगह पे क्या है t+1 और ये 1 का स्क्वायर, तो बाई a मतलब 1। ठीक है, अब हम t में हमने लिमिट्स तो चेंज नहीं किए हैं, तो हम t किसको माने थे, tan x/2, तो लिख लेते हैं वही वाला। तो tan इनवर्स tan x/2 प्लस का 1 डिवाइड में कुछ नहीं है। ठीक है, और अब हमारा x कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो 0 से π/2, 0 से π/2, तो π/2 डालेंगे यहाँ पे, तो π/2/2 π/4 हो गया, π/4 tan π/4 1, 1 + 1 2, ये हो गया tan इनवर्स 2 माइनस ये 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, 0 + 1 1 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 तो 2 ही रहेगा, tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। तो और अच्छा, बाहर में हमने एक मल्टीप्लिकेशन भी लिया था, ये वाला बाहर में मल्टीप्लिकेशन लिया था तो गायब हो गया। मैंने फिर कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, अब यार अब हिम्मत नहीं है मेरे को। tan इनवर्स 2 माइनस π/, ये बाहर में लगता है 1/2 मल्टीप्लाई हुआ था, अब ये कहाँ पे छूट गया है मेरे को पता नहीं है, ये फिर कहीं छूट गया लगता है। अब ये लेके तो चल रहा, तो बच्चे की तरह कर रहा है ये, बार बार इसको हाथ पकड़ा के लेके चल रहा हूँ लेकिन ये छूट ही जा रहा है। बेटा अब मेरे को माफ़ करो, इसके आगे का कैलकुलेशन देख लेना कि कहाँ पे कहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया। तरीका समझ में आ गया। अच्छा वो मैं मैथ्स का मास्टर हूँ, मैथ्स का अच्छा बच्चा तो नहीं बन पा रहा था मैं। हाँ देखो एक पॉइंट फिर से छूट गया है, माफ़ी चाहते हैं, तहे दिल से मेरा क्षमा स्वीकार करें, पर एक 2 कहीं छूट गया है। ये इसमें इन्होंने 0 से 1 इन्होंने यूनिटी चेंज कर लिया, तो इन्होंने, एक मिनट, इनका तो आंसर tan इनवर्स 2 माइनस π/4 आ रहा है। अच्छा मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ, ऑप्शन ही गलत है क्या? अच्छा नहीं, सही है सही है। देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितना लो हो गया, 2-3 बार जब तुम गलती कर देते हो तो तुमको ऐसा सामने सही आंसर आता हुआ भी लग रहा है कि मैंने सही नहीं किया। मेरा भी तो आंसर यही आया था, कहाँ गया, tan इनवर्स 2 माइनस π/4, देख रहे हो tan इनवर्स 2 माइनस π/4, बेटा यही आंसर है, सामने सही आंसर रखा था, मेरे को फिर भी लग रहा था मैं गलत ही कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एनीवेज ये रहा अगला सवाल। हाँ सबको समझ में आ गया, तरीका सीख लो भैया, मेरे से कैलकुलेशन फास्ट है मेरा, लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक्स मैं करता ही रहता हूँ। क्या कर रहे हैं गाशिफ पता नहीं यार, कभी कभी होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे लिए जो एकदम ही डिजास्ट्रस होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये सवाल है द वैल्यू ऑफ 0 से 1 2x³ - 3x² - x + 1, ये JEE मेंस 2024 का सवाल है। अब देखो देखने में बहुत कठिन नहीं लग रहा है, पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आप इसका सेटलमेंट नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हैं, अनटिल अनलेस अपने को पता नहीं है कि इसके जीरोस क्या है। तो अब अगर हिट एंड ट्रायल करेंगे तो मैंने 1 डाला, तो 2 + 1 3, 3 - 4 नहीं आ रहा है, -1 डालते हैं, -2 1, तो -2 -3 -5, -5 और 2 नहीं आ रहा है, 2 डाल दो, 2 से भी नहीं आ रहा है, -2 डालो, नहीं आ रहा है। तो देखो 4 ऑप्शंस डालते हैं, 4 ऑप्शन डालने के बाद तो इंसान थक जाता है, पर इसमें जो सेटलमेंट आएगा वो आएगा हाफ पे। किस पे? हाफ पे। हाफ डाल के देखो, हाफ 1/8 1/4, 1/4 + 1 5/4, माइनस हाफ -3/4, माइनस हाफ तो -5/4, हाँ हाफ पे आ रहा है, हाफ पे आ रहा है। तो 2x - 1 इसका एक फैक्टर बन रहा है, हाफ पे एक बार कर भी लो भैया, 2 × 1/8 -3/4 -1/2 प्लस का 1, तो ये हो गया -1/2, नहीं +1/2, ये हो गया 1/4 -3/4 नहीं प्लस का 1/2, हाँ जी, तो ये 0 आ रहा है। तो 2x - 1 इसका एक फैक्टर बना। अब अगर 2x - 1 इसका एक फैक्टर बना तो जो बचा हुआ फैक्टर है वो क्या होगा, तो 2x - 1 से इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा x², यहाँ पर आ जाएगा -1 और माइनस का x², तो माइनस का x², तो ये माइनस का x, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है फैक्टर।
तो अब इस पे पूरे पे पावर 1/3 है। ठीक है, यहां तक सारे समझ गए? ये है इंटीग्रेशन। अब ये वाला, अगर आप, कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे अब मैंने तो बताया कि भैया 1/2 होगा, तो भाई मैंने जब इसको सॉल्व किया 1 - 1 से नहीं आया, तो मेरे को उसी वक्त समझ में आ गया था कि 2 - 2 से भी नहीं आएगा, देख के भी दिख रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ से एक बार ट्राई किया। अगर हाफ से भी नहीं आता, 1/3 से आता, तब तो भाई मैं भी नहीं कर पाता, या तब तो मेरे को भी सोल्यूशन देखना पड़ता। तो कई बार कुछ ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन को कहा जाता है कि भाई ऐसे सवाल यहाँ दिए जा सकते हैं जो अगर एग्जामिनर सोच लिया ना कि बेटा तुमसे नहीं सॉल्व होगा, तब तो तुम माथा फोड़ के रह जाओ, नहीं सॉल्व होगा। तो ये कुछ वैसा टाइप का था, एग्जैक्ट वैसा नहीं था बट वैसा टाइप का था। तो 2x - 1 से जैसे ही ब्रेक हुआ, अब आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं। अब आपको जैसे ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, अब इसके आगे सॉल्विंग फिर आसान हो जाएगी। इजी है सर, सिर्फ स्प्लिट देम इंटीग्रेशन इन केस। हाँ पता गया, समझ गया। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब आप सिंपल सा यहाँ पर आप क्या कहते हैं, ये इस पूरे को t मान लो। तो इस पूरे को जैसे ही t मानोगे, यहाँ पर ये dt लिखा हुआ है, एंड देन फर्दर आपका सॉल्व हो जाएगा। कर पाओगे क्या? देखो भैया, कर पाओगे? इन्होंने किस, अच्छा इन्होंने इसको उससे सॉल्व कर दिया है, मतलब किंग्स रूल से। मैं किंग्स रूल लगाना नहीं चाह रहा था, किंग्स रूल लगा दूं क्या? किंग्स रूल लगाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इससे बताया नहीं आपको। चलो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। किंग्स रूल थोड़ा सा समझ लो, किंग्स रूल से थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका बहुत आसानी से आ गया। मैं जो तरीका आपको बताया वो काफ़ी लंबा जाएगा। तो किंग्स रूल एक बार सुन लो, थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। अभी लकीर के फकीर क्यों बनेंगे कि जब आगे आएगा तभी यूज़ करेंगे। किंग्स रूल पहले समझ लो। किंग्स रूल क्या कहता है? एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन आई है a से b, और ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो आप इसी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, यही a से b, और इसमें f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, ऐसा कर सकते हैं। तो इससे आंसर सेम आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 0 से π/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है sin x dx। तो एक एग्जाम्पल बस दे रहा हूं कि जैसे 0 से sin x dx दिया हुआ है, तो अब अगर तुम sin x का इंटीग्रेशन तो जानते हो, माइनस cos x होता है, तो तुमने माइनस cos x कर दिया, और माइनस cos x करने के बाद इसको 0 से π/2 डाला, तो 90 पे 0 हो गया, और माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो ये आंसर 1 आ रहा है। क्लियर है? अब मैं ऐसा करता हूँ, इसी को एक बार किंग्स रूल से लगा के देखता हूँ। तो जब मैं इसी को किंग्स रूल से लगा के देखूंगा, तो i, देखो ध्यान से, मैंने 0 से π/2 किया। किंग्स रूल क्या कहता है कि ये दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कीजिए, तो ये दोनों को ऐड किया तो π/2, और π/2 माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस कीजिए π/2 माइनस एक्स से, तो वो कहता है कि साइन, और x के जगह पे आप लिख दीजिए π/2 माइनस एक्स, और अब इंटीग्रेट करेंगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। चलिए करके देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस, तो ये हो गया cos x, और cos x कहाँ गया? 0 से π/2, ठीक है। तो cos x 0 से π/2, अब यहाँ पर हाँ 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ये cos 90 0 और माइनस cos 0 1, और इसका आप मॉड कर लो, क्योंकि मॉड पे ही आंसर आएगा, क्योंकि एरिया, अच्छा ध्यान रखना, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए एरिया नेगेटिव आएगा नहीं, -1 भी आ रहा है, तो मॉड पे आंसर आएगा। तो ये हो गया आंसर 1। समझ पाए सारे? क्लियर है? लकीर के फकीर यहाँ तक समझ गए? तो ये होता है किंग्स रूल। अब अगर यही वाला किंग्स रूल यहाँ पे लगाएं तो इससे क्या होगा, देख लो जरा, समझ लो। तो किंग्स रूल लगाएंगे तो यहाँ पे होगा यूं कि आपके पास आई है, मान लेते हैं ये आई है, हमने सेटलमेंट करके देखा, अब वापस से इसी आई को लिख रहे हैं, और ये 0 से 1 है, मतलब अगर मैं 0 + 1 माइनस एक्स, किंग्स रूल से अगर x को इससे रिप्लेस करता हूं तो मेरा i चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट किंग्स रूल सेज, ठीक है। अब 0x को मैं 0 + 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो 1 माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करोगे तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और ये -1 है तो ये रहने दो, और इन हर जगहों पर वही सेम काम करो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस का 1, और इस पूरे का ये हो गया, और इस पूरे का पावर है 1/3। तो चलो पूरे का पावर 1/3 तो देख लेंगे, और ये इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन भी है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से सॉल्व करना, 2 1 = 2 और -1, तो 2 - 1 क्या हो गया? 1, माइनस का 2x, 2 × -x, तो 1 - 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करो, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से 1 आएगा, ये 1 इस -1 से कैंसिल आउट, तो ठीक है, हट गया। फिर बचा क्या? यहाँ पे एक x² आएगा, हाँ आएगा। फिर आएगा यहाँ पे -2x, क्या आएगा? -2x, यहाँ -2x आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x आएगा,
ऐसा, तो ये प्लस एक्स और यहाँ का माइनस 2x, तो ये क्या बना देगा माइनस एक्स, ठीक। और उसके बाद 1 जो आया था वो तो इससे कैंसिल कर ही दिए, और फिर ये माइनस इंटू 1 माइनस 1, तो मेरे को देखा कि अच्छा ये वाला ब्रैकेट एज इट इज सेम आ गया। अच्छा अब, और ये इंटीग्रेशन में है और ये पूरे पे पावर क्या है 1/3। एक बात बताओ, 1 माइनस 2x और 2x माइनस 1, तो अगर मैं इसको पलट दूं तो एक माइनस बाहर लाना पड़ेगा, तो ये माइनस बाहर आकर इंटीग्रेशन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और यहां पर जो लिखा हुआ था x² माइनस x माइनस 1, और इस पूरे पे पावर 1/3, सही है। और यही है हमारा i, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, तुम ये समझ पा रहे हो क्या कि ये भी i है और ये भी i है, दोनों i ही है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो i प्लस i हो जाएगा, i प्लस i हो जाएगा, i प्लस i मतलब 2i। और इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, पर इधर क्या है, इंटीग्रेशन में अंदर में जो भी बड़ा क्वांटिटी है उसी सेम का यहां माइनस है, देख रहे हो, 2x माइनस 1 x² माइनस x माइनस 1 होल पावर 1/3, 2x माइनस 1 x² माइनस x माइनस 1 होल पावर 1/3, सेम है, परंतु अपोजिट साइन पे है, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। तो जैसे ही तुम ऐड करोगे तुमको नहीं दिख रहा कि ये राइट साइड 0 हो जाएगा, तो अगर ये राइट साइड 0 हो गया तो i की वैल्यू 0 आ गई। तो किंग्स रूल से सवाल ऐसे आसान बन जाते हैं, क्योंकि आपने एक बार किंग्स रूल लगाया तो कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, अब अगर ऐसे बैठते इसको सॉल्व करने तो बहुत लंबा वक्त लगता, मतलब जान निकल जाती। समझ पाए क्या मेरी बात? तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर 0, चुटकी में। क्लियर है भाई सबको? बोलो सर मुनव्वर से पूछो, मुनव्वर से पूछो। आफ्टर 12 चिल्ड्रन तलहा हैव गॉट IIT बॉम्बे, 12 चिल्ड्रन समझ नहीं आया, मौज विद रोहित, ये सबको समझ में आया? बोलो भैया हाँ आया ना। थोड़ा 2 मिनट मैं भी पानी वानी पी लूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। यस सर सत्यम इज राइट, क्या समझे नहीं, क्या बोल रहा सत्यम? यार यश थोड़ा पानी दे देना, यश। चलो यहां तक समझ गए सर, पहले पावर मल्टीप्लाई फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है सर प्लीज रिप्लाई। हाँ सत्यम कर सकते हैं, अरे मैं तो बोला ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान तरीका था इसलिए मैंने बता दिया। पिछला वाला भी एक सवाल था जो किंग्स रूल से बन रहा था, याद है, पहला वाला ही सवाल, तो वो वाला सवाल भी मैंने किंग्स रूल से नहीं बनाया था, तो उसमें थोड़ा लंबा मेथड लगा था, तो मैंने सोचा कि यार अब ऐसे पढ़ाने के लिए तो मैं सारे सवाल करा दूं बिना किंग्स रूल के भी, क्योंकि किंग्स रूल से ही सारे होंगे ऐसा थोड़ी है। बट मुद्दा क्या है कि जब किंग्स रूल है हमारे पास और हम उसको यूज करके सवाल आसान बना सकते हैं, तो काहे के लिए लंबा मेथड में जा रहे हैं, और जबकि किंग्स रूल अलाउड है, तो इसीलिए मैंने बता दिया अभी। ठीक है, थैंक यू यार, समझ गया, बढ़े आगे। अब क्या करूं भाई, सवाल मतलब बनाने में लग रहा है टाइम। किंग से आसान हो जाता है भाई, बहुत आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज में इसी में अपने को किंग्स रूल पढ़ना था। तो जैसे अब वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल है, अब जैसे ये सवाल है, ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मतलब सॉल्व करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा पर बहुत लंबा टाइम लगेगा। किंग्स रूल जैसे ही लगाओगे मजा आ जाएगा, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा किंग्स रूल लगा के मजा आ जाएगा। तो किंग्स मतलब किंग्स रूल के अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, पहले प्रॉपर्टीज देख लो एक एक करके। पहला कि a से b अगर कोई इंटीग्रेशन है fx dx में, तो आपने अगर x को t मान लिया तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो आपने x को t माना, x के जगह पे देखो t लिख दिया, और उसके हिसाब से dx के जगह पे dt लिख दिया, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है। और उसमें आपका लिमिट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि x पहले a था, अब t हो गया a, और x फिर b हुआ अपर लिमिट, तो t हो गया b। तो इसमें बोल ये रहा है कि आप किसी इंटीग्रेशन को अगर कोई वेरिएबल चेंज करना चाहते हो, सेम वेरिएबल सेम पावर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, कॉमन सेंस भी है। a से b अगर fx dx है, अगर इसका लिमिट उल्टा कर देते हैं b से a, तो बस एक माइनस करना है, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया, मतलब a से b के जगह पे b से a कर दिया तो बस एक माइनस ले आओ। फिर a से b fx dx, इसको बीच में तोड़ सकते हो, ये इस्तेमाल होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, मॉड में। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है आपका मॉड x, ठीक है, और इंटीग्रेशन है, और ये है -2 से 2,
तो -2 से 2 में मॉड -2 से 0 में अलग बिहेव करेगा क्योंकि वो नेगेटिव है तो -x देगा, और 0 से 2 में वो अलग बिहेव करेगा। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा -2 से 0 -x इंटीग्रेट करेंगे प्लस 0 से 2, और अब आप x को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि मॉड x अपने आप में अलग अलग इंटरवल्स में अलग रहता है। तो ये कह रहा है कि आप बीच में चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ए से बी दिया हुआ तो आप a से c फिर c से b कर लीजिए, और c जो है वो a b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड 0 to a, तो देखो ये किंग्स रूल का छोटा वर्जन, मतलब 0 से a है fx, तो आप इसको 0 से a f of a minus x लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली आपने यहाँ पे यही किया, ये दोनों को आपने 0 और a को ऐड कर दिया, तो 0 प्लस a माइनस x कर दिया, तो a माइनस x हो गया। और किंग्स रूल भी यही कहता है कि अगर आपका a से b है तो आप इसी fx को लिख सकते हैं a प्लस बी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, a प्लस बी माइनस x dx लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द फेमस किंग्स रूल। ठीक है, ये हो गया एक प्रॉपर्टी, ये बता ही दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन है जो -a से a में जा रहा है, किसमें, -a से a में जा रहा है, तो ये फंक्शन या तो 0 होगा या तो 2 टाइम्स 0 to a होगा। कब कब ऐसा हो सकता है? तो इस फंक्शन को आप 0 तब लिख सकते हैं अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब जैसे मान लीजिए x क्यूब है, अगर x क्यूब को आपको -2 से 2 इंटीग्रेट करना है तो आप इसको -2 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। क्यों, कैसे पता चला? ऑड फंक्शन है, x क्यूब है, x क्यूब ऑड फंक्शन है, तो -2 से 0 में इसका जो एरिया आएगा जो नेगेटिव होगा वो 2 से 0 के बीच, मतलब 0 से 2 के बीच में जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं भी x क्यूब का, तो आपको शायद ध्यान होगा कि x क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अब मैंने 0 से 2 एरिया लिया तो 0 से 2 एरिया ये आया, और 0 से -2 लिया तो वो ये आया। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया होगा नेगेटिव में और ये वाला जो एरिया होगा पॉजिटिव में, दोनों मिलकर टोटल 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी कोई फंक्शन अगर ऑड है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि वो नेगेटिव में नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव हो जाता है। तो वैसा फंक्शन -a से a में 0 देता है। परंतु अगर यही फंक्शन इवन है मतलब कि जैसे मान लीजिए अब इसी को मैं x पे पावर 4 कर दूं या x स्क्वायर कर दूं, तो देखो x स्क्वायर करने पे तुम समझ रहे हो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब तुम -2 से 2 लो तो ये वाला एरिया भी पॉजिटिव, ये वाला एरिया भी पॉजिटिव, तो अब आप, और दोनों एरिया सेम ही होगा, तो अब आपको दोनों एरिया निकालने की क्या आवश्यकता, आप बस 0 से a निकाल लीजिए और उसको 2 टाइम्स कर दीजिए। तो इसीलिए 2 टाइम्स 0 to a fx dx अगर ये इवन फंक्शन है। समझ पाए? ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए स्टार लगाया हुआ है, इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है, तो इसको भी थोड़ा सा अपन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 0 से 2a fx dx है, तो आप इसको 0 to a और 0 to a 2 बार लिख सकते हैं, fx या f of 2a minus x लिखकर। ठीक है, ये दोनों को आधे आधे करके लिख सकते हैं आप, और इसकी वैल्यू फाइनली 0 होगी अगर f of 2a minus x और इज इक्वल्स टू माइनस fx, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन हो जाए तो 0 हो जाएगा, सारी बात है, और नहीं तो 2 टाइम्स हो जाएगा अगर दोनों सेम ही है तो। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ऑब्जर्वेशन में a प्लस सी बी प्लस सी, अच्छा ये प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो बताने लायक है, ये सारे उन्हीं का एक्सटेंशन है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा है। ये वाला पीरियोडिक फंक्शन ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक फंक्शन में ये हालांकि इस्तेमाल होता है पर कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता ही है। कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है, जैसे मान लीजिए साइन है, और साइन फंक्शन में दिया हुआ है 0 से 4 पाई या 0 से 2 पाई, तो आपको पता है साइन है 0 से 4 पाई है, जैसे मान लेते हैं 4 पाई है, तो आपको पता है साइन एक्स का जो वो होता है, क्या कहते हैं, पीरियड होता है, वो 2 पाई होता है। तो अब 0 से 4 पाई दिया हुआ है, आपको पता है पीरियड 2 पाई है, तो आप 2 टाइम्स 0 से 2 पाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 2 पाई में जो एरिया आएगा वही तो 2 पाई से 4 पाई में आएगा। तो वही लिखा हुआ है 0 से nt, जहाँ पे t अगर इसका टाइम पीरियड है तो आप n को साइड रख लीजिए और 0 से t में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर वही सेम आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इवन फंक्शन बता ही दिया, ऑड फंक्शन बता दिया, चलिए अब सवाल करते हैं। फिर ये सवाल है, ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि आपके पास लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x प्लस पाई बाई 4। अब देखो ये पहला सवाल है, किंग्स रूल से देखो कितना आसानी से बनेगा। आप इसको मान लो i, क्या मान लो i, मान लिया। अब i में लिखा हुआ क्या है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ x प्लस पाई बाई 4 बटा 2 माइनस कॉस 2x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन है px। अब आप ऐसा ही i वापस एक बार लिखो, और अब आप किंग्स रूल लगाओगे तो यह है -π/4 से π/4।
तो आप जब a प्लस बी करोगे तो जीरो हो जाएगा, a प्लस बी करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आप अगर किंग्स रूल लगाना है तो आपको करना होता है a प्लस बी माइनस एक्स, ये रिप्लेस करना होता है x को, x से इसको रिप्लेस करना होता है। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी मैंने किया वो तो जीरो हो गया, तो जीरो माइनस एक्स मतलब आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, यही मोटी बात। तो x के जगह पे आपने माइनस एक्स लिखा प्लस पाई बाई 4 लिखा, डिवाइड में 2 माइनस कॉस, और यहां पर 2x को माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ माइनस 2x होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो यहां पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और लिमिट्स तो अभी भी सेम है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड किया तो i और i क्या हो गया 2i, और ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा 2 माइनस कॉस 2x, और जैसे ही ये सेम आया अब न्यूमरेटर ऐड होंगे तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 या तो पाई बाई 2, ऐसा ही होगा। और ध्यान से माइनस एक्स और एक्स ऐड होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारे को एक फायदा मिला कि न्यूमरेटर में मेरा जो एक वेरिएबल था वो गायब हो गया, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल था वो गायब हो गया, तो बहुत अच्छी बात। अब न्यूमरेटर में कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। अब एक और चीज होगी यहाँ पर, तो हमारा ये पाई बाई 2 बाहर आया 2i, तो हमारा हो गया 2i बराबर पाई बाई 2 बाहर, और इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ये है 1/2 माइनस कॉस 2x, 2 माइनस कॉस 2x। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो अंदर फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ये अगर इवन फंक्शन होता है तो अगर आप उसके अंदर माइनस डालते हैं तो फंक्शन में कुछ बदलाव नहीं होता। तो अगर मैं इस यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ पर x है, इस x को मैंने माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करूंगा तो क्या ये पूरा फंक्शन बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ऑफ माइनस 2x कॉस 2x ही रहेगा, तो ये सेम रह जाएगा। तो अगर ये सेम रह गया मतलब इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो याद करो अभी प्रॉपर्टी बताया था कि माइनस ए से ए लिखने की आवश्यकता नहीं, आप 2 टाइम्स 0 to a लिख सकते हैं। तो आप इसी को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 और 1/2 cos 2x, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी लगी। तो ये हो गया 2i बराबर पाई बाई 2 यहां पर, और एक मिनट पाई बाई 2 यहां पर, और यहां से 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और 1/2 माइनस कॉस 2x, और ये हो गया dx। ठीक है, समझ गए? तो अब जैसे ही ये वाला पार्ट आया, अब इसके आगे यहां तक हमने सब कुछ कर लिया, तो अब हमारा सवाल काफी आसान हो गया, 2 से 2 निपट गया, i आ गया हमारा, और ये पाई बाई 2 रह जाएगा यहाँ पर, और अब इंटीग्रेशन करेंगे। और अब ध्यान से देखो अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो cos 2x है, इसको हम या तो साइन में बदल सकते हैं या तो कॉस में बदल सकते हैं। मैं साइन में बदलना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, साइन में। आपको पता है ना cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप जब 2 माइनस ये करेंगे, आप इमेजिन कीजिए कि आप ये 2 माइनस कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, सही है। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ऊपर में यहाँ पर है dx, और ये है इंटीग्रेशन। अब आप करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, और न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा न्यूमरेटर आपका बन गया sec स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड में 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये बन गया sec स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बन गया 2 tan स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। अब इस sec स्क्वायर को तुम ओपन कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो अब तुम इसको लिख सकते हो, मैं बस अंदर वाला पार्ट लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर ऊपर रहने दो, इसको मत ओपन करो कुछ भी, नीचे sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1, और tan स्क्वायर जो आएगा वो 2 tan स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स होगा। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छा अब आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है। अब आप अगर tan x को t मान लेते हैं तो आपका sec स्क्वायर एक्स dx इसका डिफरेंशिएशन होता है, और वो आपका ऊपर रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा dt, और नीचे 1 प्लस 3t स्क्वायर। तो अब आपका फाइनली i जो बनेगा वो बनेगा पाई बाई 2 बाहर में, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ऊपर में dt, नीचे में 1 प्लस 3t स्क्वायर। हाँ जी, समझ पाए, बोलो हाँ या ना। ये हो गया इसका पूरा फाइनल सेटलमेंट। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
तो 1/a² + x² इंटीग्रेशन जो कि होता है tan इनवर्स x/a। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आप वही सेम काम करेंगे, इसमें π/2 बाहर रहने दीजिए, इसके आगे का कर लोगे tan इनवर्स √3x, क्योंकि ये √3t का होल स्क्वायर होगा, तो √3t बाई a में तो 1 ही है, तो √3t रह जाएगा। और अच्छा 0 से π/4 नहीं रहेगा क्योंकि लिमिट अब चेंज होगा हमने t माना ना, तो या तो मैं t को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूं tan में, तो मैं यहाँ पे लिख दूं √3 tan t tan x, और फिर लिमिट लगा दूं, तो मैं वैसा ही करना पसंद करूंगा, π/2 tan इनवर्स √3 tan x, और ये हो गया 0 से π/4। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बोल भाई बोलो बोलो, सबको समझ में आया? पक्का पक्का? अबे ये बात तो है, मैं जो फील कर पा रहा हूँ, तुमको समझ तो आ रहा होगा और मज़ा भी बहुत आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैं 1.5 घंटे में 7 सवाल कराया हूँ। अब ये बात तो फैक्ट है, मैं भी जब पढ़ता था तो ऐसा होता था, टीचर जब टाइम ले के आराम से मज़े से पढ़ाता था तो खूब बढ़िया समझ आता था, परंतु उसमें टीचर की लग जाती थी, क्योंकि भाई बतौर टीचर मेरे को और सेशंस लेने पड़ेंगे ताकि मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँ। तो भाई मेरे को ये बहुत मज़ेदार तो नहीं लग रहा है, क्योंकि चाचा सर मैंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है कि मैं, अरे यार मैं टॉप चैट करता हूँ, ये रेपिटेटिव मैसेजेस नहीं दिखने चाहिए। हाँ तो यस सर तो कह रहे हो, परंतु 7 सवाल हुए हैं, इसमें टोटल हैं 26-27 सवाल, 20 सवाल बचे हैं, 18-20 बचे हुए हैं, 1.5 घंटे में 7 सवाल हुए हैं। अब क्या करूँ आगे बताओ? तेज करूँ, थोड़ा घींचूँ इसको? घींचूँगा तो फिर वही है, फिर तुम बोलना शुरू कर दो सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आई 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 ठीक है, गुड टीचिंग। हाँ बेटा गुड टीचिंग तुम तो बोलोगे ही, हमारी जो लंका लग रही है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब साल 2024 का सवाल देखो। सर ये इवन फंक्शन कैसे आया? मेरा तो नीदर और नॉर इवन आ रहा है। अरे अंकित सिंह जी कैसे बोलते हो भाई? ये चलो बाकी लोग इस सवाल को देखो। अंकित सिंह तुम इधर देखो, 2 - cos 2x है। अबे तुम ये fx अगर आपका है तो इस fx में f of -x डालोगे तो 1/2 माइनस कैसे नीदर और माइनस cos -2x हो जाएगा। अब -cos 2x की वैल्यू भी cos 2x ही होती है भाई, तो ये तो नो ब्रेनर था। इसका भी वैल्यू क्या आ गया? fx ही आ गया, तो f of -x डाला तो fx ही आ रहा है, तो क्या होगा? इवन ही होगा ना। शाम को ले लो। नहीं भैया राहुल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 cos αx अपॉन 1 + 3 टू द पावर x। तो ये अगर i मानते हैं इसको, तो एक और i लिखेंगे। कौन सा i? आपको पता ही है, a + b - x। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 -x करो खाली, cos ऑफ α - x डिवाइड में 1 + 3 पे पावर -x। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर तो कोई बदलाव नहीं होगा, ऊपर तो आ गया cos αx, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस में माइनस डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/3x। ये जो 1/3x है एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर x + 1/3x। सारे समझ रहे हो क्या? ये 3 पे पावर -x है तो 1/3 पे पावर x आएगा, तो 1/3 पे पावर x एलसीएम लिया तो इधर आया। इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर जैसे ही भेजेंगे ये ऊपर जैसे ही जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ये 3 पे पावर x ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये 3 पे पावर x यहाँ आ गया। ठीक है, ये है हमारा i। अब जब तुम इस i को ओरिजिनल i के साथ ऐड करते हो, क्या करते हो? इस i को ओरिजिनल i के साथ ऐड करते हो, तो जैसे ही तुम ऐड करोगे ये हो जाएगा 2i। ध्यान से देखना, अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। हाँ जी सेम है। डिनोमिनेटर क्या है? 3 पे पावर x + 1। न्यूमरेटर में cos αx कॉमन आ जाएगा, cos αx कॉमन आ गया। बचा क्या? तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर क्या है? 3 पे पावर x, तो ये हो जाएगा 1 + 3 पे पावर x। सही है? सही है। तो इसके हिसाब से ये और ये राम 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 नाम सत्य हो गया,
तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा एक्स। अब ये तो यार बच्चा बच्चा कर लेगा, 2i इज इक्वल्स टू -1 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा एक्स dx। बच्चा बच्चा नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। और दूसरा, ये -1 से 1 है, अंदर वाला फंक्शन इवन है, देखो कॉस है, कॉस तो इवन फंक्शन होता है, तो अगर अंदर वाला फंक्शन इवन है तो -1 से 1 करने की आवश्यकता क्या, 2 टाइम्स 0 से 1 कर लो, और ये हो गया कॉस अल्फा एक्स dx। अब कॉस अल्फा एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, साइन अल्फा एक्स, और यहाँ अल्फा एक्स के साथ जुड़ा है तो नीचे अल्फा आ जाएगा, कहाँ से कहाँ, लिमिट 0 से 1, और यहाँ पर क्या है 2, नहीं 2 क्या, 2 क्यों लियो, 2i से 2 कट गया, ये भी मत लो, तो ये भी गया, तो आपका फाइनल i का वैल्यू आ गया। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। आई बैग सर, क्यों भाई, क्यों बैग कर रहे हो, मत बैग करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी, बैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बैग कर रहे हो बताओ। सर मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है केमिस्ट्री का, अब स्कूल वाले टीसी में लिख रहे हैं नॉट टू बी प्रमोटेड, क्या करूं भाई। तो और क्या लिखेंगे, जब तक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तो यही लिखेंगे ना, नॉट टू बी प्रमोटेड। जब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा तो उनको बोलना अभी टीसी मत लो, अभी क्यों ले रहे हो टीसी। चलो बढ़े आगे। सर ज्वाइन टुडे गदर सीरीज, काफी लेट है, क्या करूं, पढ़ाई करो। नोआ, नोआ वैसे तुम मेरे को पहले भी दिखे हो, आई रिमेम्बर, इस यूजर नेम को मैं याद है, तुम पहले भी सेशंस में दिखे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई आपका आ गया, π/2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए जी अब अगला सवाल करते हैं। तो देखो कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन साइन अल्फा 2/π, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि 2/π है, तो अल्फा क्या होगा, तो ठीक है यहाँ पर भी तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसको इक्वल्स टू 2/π कर देना, तो वहां से अल्फा निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ fx be a function satisfying fx equals to f of π minus x is equals to π square for all x belongs to R, then 0 से π fx sin x dx is equals to, ठीक है। अगेन किंग्स रूल जिंदाबाद। और देखो किंग्स रूल से कितने सवाल आ रहे हैं, साल 2023, 2024, इसके पीछे 2023, किंग्स रूल के सवाल भरे हुए, बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने अभी इंपॉर्टेंट भी लिखा था स्टार मार्क। अगेन इसको क्या मानोगे, आई माना तो वापस से आई लिखो, और आई में क्या लिखोगे, 0 से π और a प्लस बी मतलब 0 to π माइनस एक्स, तो f ऑफ क्या हो गया π माइनस एक्स, और यहाँ पर साइन ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया π माइनस एक्स dx। अब मैं क्या करूंगा, इस i और इस i को जोड़ दूंगा, तो आई जोड़ा तो 2i इंटीग्रेशन 0 से π। अब ध्यान से देखना बेटा, साइन π माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन π माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन एक्स ही होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ते वक्त ये साइन एक्स कॉमन रह जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एफ एक्स, और ये जुड़ेगा तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और ये जोड़कर फायदा ये है कि हमें पता है इसकी वैल्यू दी हुई है पाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है पाई स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, तो हमारा आ गया 2i बराबर पाई स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब यार साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, ये पाई स्क्वायर हो गया, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां, 0 से पाई, ठीक है। बोल भाई, और यहां पर भी अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहो, हालांकि इतना कर सकते हो, पर प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो याद करो मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी कि अगर 0 से 2a है तो आप इसको 0 to a 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्यों, अगर वहां पे पीरियड मतलब वहां पे उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो ये 0 से π/2 में भी सेम है, π/2 से पाई में भी सेम है, तो आप यहाँ पे चाहो तो 2 टाइम्स लिख दो, तो ये हो जाएगा 2π स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो 0 से π/2, और ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया dx, और ये हो गया 2i, 2 से 2 कट गया पाई स्क्वायर, तो i की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और 0 से π/2। सारे समझे, बोलो हाँ या ना, बोल भाई सबको क्लियर है, यस और नो। सर अब मेरे मॉक में 200 प्लस आ जाते हैं, सिर्फ आपकी वजह से, सारा क्रेडिट आपको जाता है, धन्यवाद कुणाल भाटिया जी, पर स्पैम मत कीजिए कुणाल भाटिया जी, कृपया करके प्लीज, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मैसेज शेयर किया। यहां तक हो गया, समझे आगे, पाई स्क्वायर, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर। अगला सवाल, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 0 से पाई e to the power cos x into sin x divided by 1 plus cos square x in bracket e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है बनाते हैं। देखो इसमें भी किंग्स रूल लाएगा, बहुत बढ़िया से लाएगा, बहुत अच्छा लाएगा, मतलब मजा आएगा। अब तुम्हारे को ना, तुम्हारा काम भी यही होना चाहिए, पहले सबसे पहले किंग्स रूल चेक जरूर करना। अब जैसे इसमें किंग्स रूल कैसे लाएगा, तो मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ किंग्स रूल बता रहा हूँ पहले
किंग्स रूल में तुमको दिख रहा है 0 टू पाई, तो सारे एक्स क्या चेंज हो जाएंगे, 0 टू पाई चेंज, मतलब पाई माइनस एक्स हो गया, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो कहाँ कहाँ एक्स है उसको चेंज करो, ई टू द पावर कॉस में यहाँ पर चेंज होगा पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे साइन में चेंज होगा पाई माइनस एक्स, फिर नीचे इसमें पाई माइनस एक्स करोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, परंतु यहां पर स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा। यहां पर ई टू द पावर देखो कॉस बहुत सारा है तो मैं पहले ही लिख देता हूं आपको, कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ये जो कॉस पाई माइनस एक्स है ये भी क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, फिर इतना काहे के लिए कर रहे हैं। तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, और साइन भी साइन एक्स हो जाएगा, इसमें ये पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। अब ध्यान से, तो जब मेरे को पाई माइनस एक्स डालना है तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और यहाँ माइनस एक आएगा और एक पहले से है तो प्लस बन जाएगा, ये ई टू द पावर प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सारे समझ गए, मतलब पाई माइनस एक्स कॉस में डालने से माइनस कॉस एक्स होता है, और साइन में पाई माइनस एक्स डालने से ये साइन एक्स ही रह जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता। तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स में ऐसा करते हैं, इसको भी लिख ही देते हैं, साइन पाई माइनस एक्स में ये साइन एक्स ही रह जाएगा। अब ये भी हमारा आई है और ये भी हमारा आई है, दोनों आई को हम जोड़ देते हैं तो हो गया 2i इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर सेम, हाँ जी सेम, ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉमन है तो साइन एक्स भी कॉमन आ गया। अब ऐड जो होने वाले हैं ब्रैकेट में, ये है ई टू द पावर कॉस एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स, और ये है ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, तो प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स। तो बल्ले बल्ले दिख गया, दिखा बल्ले बल्ले, अपने को साफ साफ दिखा कि अच्छा न्यूमरेटर का ये वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर का ये वाला हिस्सा निपट गया। अब जैसे ही निपटा तो बचा क्या, बचा कि भैया 2i इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx और बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करो, कॉस एक्स को t मान लो, कॉस एक्स को जैसे ही t माना माइनस साइन एक्स dx ऊपर दिखेगा, जिसको हम dt से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया माइनस बाहर dt यहाँ और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी माइनस के साथ, और t किसको क्या है cos x, वैल्यू पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा यस और नो। देखा आप किंग्स रूल आते ही बड़ा जू भाग रहा है ना, देख रहे हो सवाल कितने तेजी से हो रहे हैं सारे। और किंग्स रूल नहीं थे जो पहले 7 सवाल में तो जान निकल गई थी, क्योंकि वहां पर सेटलमेंट करना था। अब वो सेटलमेंट मैं तो कर लूँ जल्दी जल्दी, लेकिन तुमको समझाना है, तो तुम भी जब समझ रहे होगे तो तुमको ही समझ में आ रहा हो यार बड़ा लंबा है, बड़ा लेंदी है। तो विदाउट प्रॉपर्टीज जो सवाल आते हैं, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से बनते हैं, वो बड़े लेंदी होते हैं और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे ही प्रॉपर्टीज लगने शुरू हुए जू निकलेगा, बस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड किंग्स रूल बीइंग द पायनियर। बच्चा पूछ रहा है एनसीईआरटी लगानी है मैथ्स की, नहीं भाई नहीं लगानी है, क्यों लगानी है। बड़े आगे का सॉल्व कर लेना। नाउ जेईई मेंस 2024 सवाल कहता है 8√2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन 4x, ठीक है। ये भी किंग्स रूल है, ये भी किंग्स रूल है भैया। जेईई मेंस 2024 देखो भाई, इसको मानते हैं आई, मान ले आई, चलिए आई माना, तो वापस से आई लिख रहे हैं। अब आई लिखेंगे तो होगा क्या, a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी मतलब π/2 माइनस π/2 गया 0, मतलब हर x को माइनस एक्स से बदल देना है। तो हर x को माइनस एक्स से बदलोगे तो देखो ये 8√2 है, यहाँ माइनस एक्स से बदलने पे कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर, यहाँ माइनस एक्स से बदलोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स मतलब माइनस एक्स से बदलोगे तो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन पावर 4 है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर इवन होने की वजह से माइनस खा जाएगा। अब ये वाली चीज़ दोनों में ऐड कर दो, ध्यान देना ये सेटलमेंट में जाएगा। कैसे,
ये माइनस पावर है ना, तो माइनस पावर है तो 1 अपॉन ई टू पावर साइन एक्स, एलसीएम लोगे तो ई टू पावर साइन एक्स प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ बाजू में। न्यूमरेटर में आ जाएगा ई टू पावर साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई टू पावर साइन एक्स बना रहेगा। सिर्फ इतने को लिखा हूँ, 1 प्लस ई टू पावर माइनस साइन एक्स, तो ये 1 अपॉन साइन ई टू पावर साइन एक्स, फिर ये जो 1 अपॉन आएगा वो इधर जाके एलसीएम बन के मल्टीप्लाई होगा, ई टू पावर साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू पावर साइन एक्स, और जो डिवाइडेड बाई ई टू पावर साइन एक्स आएगा वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? बचा हुआ बाकी सब एज इट इज 8√2 साइन एक्स एज इट इज, और इधर भी 1 प्लस साइन 4 एज इट इज। अब आपको समझ में आएगी क्या, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, और 2i ऐड होते ही क्या समझ पा रहे हो बिना कहे बिना देखे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का 8√2 साइन एक्स, एक मिनट साइन एक्स कैसे हो गया भाई, कॉस एक्स होगा, सॉरी, 8√2 cos x और 8√2 cos x। क्या ये समझ पा रहे हो सारे कि भैया ये भाई हिस्सा सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे है e टू पावर साइन x, मतलब ऐड यही दोनों होगा सिर्फ, और ये दोनों ऐड हुआ तो वही सेम चीज डिनोमिनेटर में भी है, कट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8√2 cos x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 4x। सारे मान रहे हो इस बात को, बोलो हाँ या ना, सारे मान रहे हो इस बात को पक्का? अब जैसे ही सारे ये बात को मान रहे हो, रणधीर बेटा मैं समझ गया आपका रिक्वेस्ट समझ गया, स्पैम मत कीजिए, ठीक है? यहां तक सारे समझ गए। 8√2 बाहर निकाल लो, साइन एक्स को हम टी मानेंगे, क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx क्या हो गया, dt, ठीक है? तो 8√2 साइन करते हैं, cos x dx क्या हो गया, dt हो गया, और नीचे तो ये 2i बराबर इंटीग्रेशन 8√2 बाहर, 8√2 बाहर, और ये हो गया dt, और डिवाइड में 1 प्लस टी पे पावर 4, ठीक है? अभी 1 प्लस टी पे पावर 4 को इंटीग्रेट करना है, तो इसको भी सेटलमेंट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तुम ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से करोगे तो 8√2 तो रहने दो बाहर, या 8√2 को 4√2 करो ना, 2i का है लिख रहे हैं बार बार, ये हो गया 4√2, ये हो गया i 1/t स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है? अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल बढ़िया है, सॉल्व ऐसे करेंगे, चलिए सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, यही है जिंदगी। देखो भैया सेटलमेंट करते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। इसको सेटल करने के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा, और पूरे डिनोमिनेटर में एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है? कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे ये आपने क्यों किया, वो भी बताता हूँ। तो मैंने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया, इस 1/t स्क्वायर को मैंने ऐसा लिखा कि ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/t स्क्वायर होगा क्या, देखो 1 और 1 कट जाएगा, कट गया, क्योंकि 1 माइनस 1 है, और ये 1/t स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या होगा, 2/t स्क्वायर, तो 2/t स्क्वायर थोड़ी था, 1/t स्क्वायर था, तो ये जो 2/t स्क्वायर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 1/t स्क्वायर आ जाएगा। तो इस 1/t स्क्वायर को लिखने के लिए इतनी राम कहानी की। अब क्यों किया भाई इतना राम कहानी, मतलब ये तो बढ़िया आराम से बैठा हुआ था, तो वो इसलिए किया कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बने। समझो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो देखो, तो ये 1/2 को तो बाहर लेते हैं पहले। अब ये जो ऊपर है ना 1 प्लस 1/t स्क्वायर, इससे डिवाइड होगा ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इस t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस का 2। देखो यहां से आएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1/t, तो t इंटू 1/t कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो प्लस 2 आएगा, और ये माइनस 2 से कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो मतलब t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर, समझ गए? अब नहीं मैंने गलत लिख दिया,
मैं इसको ऐसा तो लिखा जा सकता है, ये सही है, कुछ गलत नहीं है, पर मैं इसको लिखना उल्टा चाहता हूँ। मैं इसको लिखना चाहता हूँ t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर और यहाँ पे +2। देखो अभी भी हो सकता है ये ऐसा ही। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर आ गया, और -2a भी आता है, तो -2t इंटू वन बाई टू, मतलब -2 आएगा। ये -2 और +2 कॉम्पनसेट हो गए। अब तुम्हारा सवाल होगा सर पहले वाले में क्या गलती था, ये वाला क्यों लिखा आपने? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर लिखा हुआ है, t का डिफरेंशिएशन 1 और -1 बाई टी का डिफरेंशिएशन +1 बाई टी स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया, क्योंकि मैं इसका जो पहले किया था अगर उसका डिफरेंशिएशन करते तो वो ऊपर वाला नहीं था। तो ये मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ा, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए मैंने t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर लिखा। t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर -2 उससे भी हो जाता, पर उसकी वजह से ऊपर उसका डिफरेंशिएशन नहीं आता। क्लियर? ये एक हिस्से को लिखा इंटीग्रेशन dt, और माइनस दूसरे हिस्से की बात करते हैं। अब ये वाले के डिनोमिनेटर में भी यही है, क्या है, 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब यहां पर नीचे में क्या है, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, तो इसको अब मैं लिखूंगा t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर जो पहले लिखा था, और माइनस का 2, क्योंकि दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर को। तो मैंने इस तरीके से यहां लिखा। क्यों लिखा है इस बार? क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, टी का डिफरेंशिएशन 1, वन बाई टी का डिफरेंशिएशन -1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर है? सारे समझे? तो अब आपका ये इंटीग्रेशन बना 1/2 है, और यहाँ पे 4√2 था जो मैं स्टार्टिंग मतलब यहाँ से लिया नहीं, तो 4/4√2 से 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली आएगा i बराबर 2√2। और ध्यान से देखना, ये जो इंटीग्रेशन आया है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में, तो देखो, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, आपको पता ही है कि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको k मानूं, t माइनस वन बाई टी को k मानूं, मैं लिख के दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे, t माइनस वन बाई टी को k मानूं, तो 1 माइनस वन बाई टी मतलब 1 बाई टी स्क्वायर, ये पूरा dt बराबर डी के आएगा। तो यही चीज तो लिखी हुई है यहाँ पर, हाँ। तो ये बेसिकली डी के बाई के स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ही ना। तो इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये है जो हमारा, वो है डी के अपॉन के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और माइनस इंटीग्रेशन, वैसे ही अगर मैं इसको k के जगह p मान लेता हूं, से फॉर एग्जांपल p, तो ये p, अब t प्लस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली dp बाई पी स्क्वायर -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन पी स्क्वायर -2, ठीक है। तो देखो ये काफी लंबा वाला सवाल है अब, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो के स्क्वायर प्लस 2, तो इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स हो जाता है, तो tan इनवर्स k बटा √2, 1/√2, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है। यहाँ पे ये आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, माइनस इंटीग्रेशन dp में इसका जो होगा वो होगा 1/2√2 log mod p माइनस √2 बटा p प्लस √2। अब यार ये कहाँ से क्या लिखा मैंने, मैं इसका आपको बता दे रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन अब कहाँ लिखूँ, फार्मूला यहीं लिख देता हूँ, नहीं यहाँ नहीं, रुको देखो, यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस a, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से लिखा। अब आपको वापस पूरा का पूरा p क्या था हमारा, t प्लस वन बाई टी, और k क्या था, t माइनस वन बाई टी। तो अब आपको यहाँ पे k के जगह पे डालना है t माइनस वन बाई टी, और यहाँ पे t प्लस वन बाई टी। और फिर t क्या था, क्योंकि t वॉज ऑल्सो नॉट ओरिजिनल वेरिएबल, तो t वेरिएबल हमारा क्या था, तो t वेरिएबल था हमारा साइन x। तो अब आप वहाँ पे साइन x डालिएगा। थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, पर ऐसे ही आएगा। समझ पाए क्या, बोलो भैया हाँ या ना। तो 8√2 cos x 2i t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम ही किया इन्होंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 1/t स्क्वायर लिखा, 1/t होगा, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करके
थोड़ा लंबा सा राम कहानी देख रहे हो तो ये इतना लंबा जाएगा। चलो भाई, सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इज देयर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर PYQs एंड DPP? नहीं हर्ष, इसी मेंबर्स ओनली के कम्युनिटी पोस्ट पे आ रहा है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जेईई मेंस 2023। भाई साहब कहाँ तक अपन जा पाएंगे? चलो ये वाला सवाल आसान है वैसे। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये भी किंग्स रूल से बनेगा पर आसान है। भैया किंग्स रूल वाले भी सारे आसान नहीं हो रहे हैं। ये अगर इसको आई मानते हैं तो एक बार और आई लिखो, और इस बार आई को कैसे चेंज करोगे? a + b - x, मतलब आपका x जो पलट रहा चेंज होगा वो π/2 - x से होगा, 0 + π/2 - x। तो देखो जरा, 8/π तो बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन ठीक है। cos x के जगह पे आप क्या लिखोगे? 90 - x। तो 90 - x का मतलब क्या हो जाएगा? साइन। cos 90 - थीटा साइन होता है, तो साइन x पे पावर 2023 हो गया। और नीचे साइन का क्या हो जाएगा? cos 2023, और प्लस cos का क्या हो जाएगा? साइन 2023। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, cos प्लस साइन सेम है। न्यूमरेटर क्या होगा? यहाँ पर cos है और यहाँ पर साइन है, तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड होते ही ऊपर में आ गया sin x पे पावर 2023 और प्लस cos x पे पावर 2023, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया? sin x पे पावर 2023 जो पहले से था, प्लस cos x पे पावर 2023। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन ये हो गया 8/π और इक्वल्स टू में दोनों को हमने ऐड किया है तो 2i। सही है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। 1 हो गया तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका सिंपल x आ गया, ये dx है। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या आ गया? x, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, नहीं 0 से π/2 है, सॉरी 0 से π/2। और तो 0 से π/2 में तो π/2 आ गया वैल्यू इसका, और बाहर में मल्टीप्लाइड क्या है? 8/π। तो इसको काटा पीटी करो, यहाँ पे वैल्यू आया 4। तो अब आपकी 2i की वैल्यू आई है 4, 2i 4 है तो i2। ठीक है, हाँ भाई बोलो, समझ में आया? यस और नो? अगला सवाल, एंड विल मॉक टेस्ट विल गिवन और शुड बी परचेज सेपरेटली? हर्ष, कुछ मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे फ्री दूंगा, ऑल्दो वो कुछ होंगे, आप जितना ज़्यादा बनाएं उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो परचेज सेपरेटली होगा तो आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, जैसे जो मॉक टेस्ट वेदांतु से हम मतलब मैंने बच्चों को दिया है उसमें 140 मॉक टेस्ट, वो सबसे बेस्ट होगा। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यार यहाँ पे भी लगेगा तो किंग्स रूल, पर ये वाला जो किंग्स रूल है ना यहाँ पर अगेन बहुत लंबा जाएगा। क्या कहते हो, सेशन कंटिन्यू करूं या फिर इसको पार्ट 2 में ब्रेक करूं? एक बार देख लेते हैं कितना बच रहा है। बोलो भैया थोड़ा बता दो, सेशन को ब्रेक करूं कि पार्ट 2 में तोड़ूं या फिर कंटिन्यू करूं? अपने को अपन कौन से सवाल पे हैं? सवाल नंबर 13, 14, 15, बाप रे 13, 14, 15 है, उसके बाद टाइप 2 आएगा। यार ये 13 में बहुत टाइम लगेगा। क्या बोलती पब्लिक? पार्ट 2? मेरे को यही लग रहा है पार्ट 2। चलो तो ये सवाल पे मैं छोड़ रहा हूं आपको, ठीक है? अब सुन लो, ये सवाल में लगेगा वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, किंग्स रूल। इस सवाल में लगेगा किंग्स रूल, पक्की बात है। पर ध्यान देना, जब इसमें किंग्स रूल लगाओगे तो 0 से पाई है, तो 0 + π - x, मतलब x को तुम रिप्लेस करोगे π - x से। अब थोड़ा सोच के देखो, जब तुम x को π - x से रिप्लेस करोगे तो तुमको x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos स्क्वायर x है। तो चलो यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि sin π - x sin x होता है और cos स्क्वायर x में cos π - x माइनस cos होता है, लेकिन स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिक्कत देगा, लेकिन x के जगह पे π - x का होल स्क्वायर करना और यहाँ x के क्यूब में π - x का होल क्यूब करना, ये अपने आप में आपका बहुत समय लेकर जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका एक होमवर्क देकर जा रहा हूं, इसमें समय लगाइएगा थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है? तो यहां पर x को π - x से रिप्लेस कीजिएगा, फिर जो आपका i आएगा, ये i इंटीग्रेशन यहाँ पे 48/π पे पावर 4, और ये जो भी है मतलब 3π/2 x स्क्वायर है, तो ये π - x का होल स्क्वायर माइनस π - x का होल क्यूब, ये और बाकी सेम है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा और ऐड करके देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है? तो उससे आंसर आएगा, ठीक है? तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा अगले सेशन में करेंगे। तो देवियों और सज्जनों,
थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। इस जितना पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कीजिएगा थोड़ा, और बचा हुआ पार्ट अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलो, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।